राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः
महे वयं मूखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए सिद्धिदात्री माँ जगदम्बा भवानी की जय। आदिशक्ति माँ अम्बे भवानी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की इस तृतीय अस्थायिका में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके सभी कथा के यजमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंचासीन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास महामनस्विनी साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, गत दिवस हमने आदरणीय कथा व्यास जी के मुखारविंद बहुत ही प्रेरणादायी और प्रासंगिक भक्त सुदर्शन की गाथा को श्रवण किया। सुदर्शन को बाल्यकाल से ही अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसके अपने, उसके सगे संबंधी उसके शत्रु थे, उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। लेकिन हर विरोध, हर परिस्थिति के बावजूद सुदर्शन कभी धर्म के पथ से विचलित नहीं हुआ, सत्य के पथ पर दृढ़ रहा। सज्जनों, हमारे इतिहास में एक और ऐसे भक्त का वर्णन आता है जिसके जीवन में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। उसके भी सगे संबंधी उसके शत्रु थे, उसने भी आजीवन संघर्षों को सहा। उस भक्त का नाम था अर्जुन। भगवत गीता के आरंभ में जिस अर्जुन का हमें दर्शन होता है वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सबसे सक्षम योद्धा है। और सबसे बड़ी बात, उसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उसे भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त है। लेकिन जीवन के उस महत्वपूर्ण क्षण में जब उसे धर्म युद्ध लड़ना है, वो मोह ग्रसित हो गया, अवसाद ग्रसित हो गया, अस्त्रों शस्त्रों को त्याग कर बैठ गया, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सका और धर्म पथ से विचलित हो गया। सज्जनों, अब 2 केस स्टडीज हैं हमारे पास, एक है सुदर्शन और दूसरा है अर्जुन। अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी थी, लेकिन दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसा क्यों? क्या कारण है? कारण है सज्जनों, सुदर्शन ने अपने गुरु भरद्वाज मुनि जी की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उस दिव्य दृष्टि द्वारा उस परम शक्ति के तत्व रूप का दर्शन किया था, जबकि अर्जुन ने तब तक भगवान को केवल इन बाहरी नेत्रों से देखा था। सुदर्शन ने तत्व रूप से उस परम शक्ति को जाना था, लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के तत्व रूप से अनभिज्ञ था। लेकिन 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम, अर्जुन मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, देख मेरे योगेश्वर स्वरूप का दर्शन कर। जब अर्जुन ने ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को तत्व रूप से जाना, तब क्या हुआ? उसका मोह भंग हो गया, उसके विचलित मन को स्थिरता मिली, वो आत्मबल से परिपूर्ण, उसने पुनः अपने शस्त्रों को धारण किया, उठ खड़ा हुआ
और विजयी हुआ। सज्जनों, हमारे ग्रंथों में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, केस स्टडीज हैं जो इसी परम सत्य की ओर इंगित करते हैं कि जब तक पूर्ण गुरु द्वारा हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर ईश्वर के तत्व रूप का दर्शन अपने घट के भीतर नहीं कर लेते, तब तक मां के प्रति सुदर्शन जैसी भक्ति, दृढ़ता और स्थिरता को नहीं पा सकते। चलिए इसी बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। आज आधुनिक शोधों से ये ज्ञात हो चुका है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारे जीवन को मुख्यतः प्रभावित करता है। जितनी देर हम जागृत अवस्था में रहते हैं, हमारा जागृत मन कार्यरत रहता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव रहता है, 24/7 कार्यरत रहता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जो इन आंखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं, जो इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, जो हमारे अनुभव हैं, अच्छे बुरे नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन बिना किसी कांट छांट के ऐसे ही ग्रहण करता है। जैसे बीज आप बोते हो वैसी ही उपज आपको प्राप्त होती है। ठीक ऐसे ही जो हमने जागृत अवस्था में ग्रहण किया, हमारे अवचेतन मन ने बिना किसी कांट छांट के उसे ग्रहण कर लिया और वैसा ही जीवन, कार्य, व्यवहार, सोच अवचेतन मन हमें प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विषम परिस्थिति में हैं और आपके आसपास नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, तो ये अवचेतन मन आपको नेगेटिविटी ही प्रदान करेगा। आपको उस विषम परिस्थिति से निकलने की शक्ति, वो पॉजिटिविटी प्रदान करने की क्षमता हमारे अवचेतन मन, इस सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है। लेकिन इस जागृत मन और अवचेतन मन से ऊपर होता है परम चैतन्य मन, हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, जो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उस ईश्वरीय सत्ता से कनेक्टेड होता है। जैसे जड़ें वृक्ष को पोषित करती हैं, ठीक वैसे ही वो ईश्वरीय सत्ता हमारे परम चैतन्य मन को पोषित करती है। इसीलिए हमारा परम चैतन्य मन अद्भुत आत्मबल, साहस, पॉजिटिविटी, शांति, दिव्यता और अनेकों दिव्य अनुभूतियों का स्रोत है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उस परम चैतन्य मन तक पहुंचा कैसे जाए। इन इंद्रियों की, इन बाहरी नेत्रों की पहुंच केवल जागृत मन और अवचेतन मन तक है। उस परम चैतन्य मन तक इनकी पहुंच नहीं। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि दिव्य दृष्टि की पहुंच उस परम चैतन्य मन तक है, और इसको प्रमाणित करता है कठोपनिषद। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणोत्माना प्रकाशते, दृश्यते त्वरगया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वो आत्म स्वरूप परम चैतन्यता सभी प्राणियों के भीतर रहते हुए भी माया के पर्दे में छुपे रहने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होती। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जिनके पास वो दिव्य दृष्टि है, वो इस परम चैतन्यता तक पहुंच जाते हैं। सज्जनों, गुरु द्वारा दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर ईश्वर का तत्क्षण तत्व रूप का दर्शन अपने घट के भीतर करना टेस्टिफाइज that we have been transferred to that super conscious state। हमारा कनेक्शन उस परम चैतन्य मन के साथ हो गया है, और जब निरंतर हम ध्यान साधना द्वारा उस परम चैतन्य मन से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो निरंतर हमें आत्मबल, साहस और पॉजिटिविटी को प्रदान करता है। हमें वो निरंतर आत्मबल, साहस और पॉजिटिविटी के न्यूट्रिशन को देता है, जिससे कि हम भीतर से फिट और स्ट्रांग रहते हैं। हर विषम परिस्थिति में हम उससे लड़ने की शक्ति हमें मिलती है। हमारे भीतर सुदर्शन जैसी दृढ़ता, आत्मबल और स्थिरता का जन्म होता है। गत दिवस आदरणीय कथा व्यास जी ने इसी तथ्य को उजागर किया कि हमें आवश्यकता है ऐसे गुरु की, हमें खोज करनी होगी ऐसे गुरु की जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर हमें हमारे घट के भीतर ईश्वर के तत्व रूप का दर्शन करा दे, ताकि हमारे भीतर भी सुदर्शन जैसी भक्ति, दृढ़ता और स्थिरता का प्रादुर्भाव हो सके। और भी ऐसे एनलाइटनिंग थॉट्स और स्पिरिचुअल रेवलेशंस के लिए हम आग्रह करेंगे आदरणीय कथा व्यास जी से। लेकिन उससे पूर्व
हमारे यजमान जो हैं कथा के, वो ऑनलाइन पूजन आरंभ कर चुके हैं। उनके नाम हैं, कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार दिल्ली से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर दिल्ली से। श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी, आर के आश्रम मार्ग दिल्ली से। श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, सरस्वती विहार गुरुग्राम से। श्री मनसा राम जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी, नारायणा दिल्ली से। श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी, AGCR एनक्लेव दिल्ली से। श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय मुन्नी देवी जी, पहाड़गंज दिल्ली से। श्री सोबरन सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी, गोल मार्केट दिल्ली से। श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी, न्यू राजधानी एनक्लेव दिल्ली से। स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी, मयूर विहार दिल्ली से। कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी श्रीमती बादामी देवी जी, करोल बाग दिल्ली से। श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी, वेस्ट पटेल नगर दिल्ली से। श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी, मयूर विहार दिल्ली से। श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गीता बंसल जी, करमपुरा नई दिल्ली से। श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अनु जी, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से। आज के उत्सव यजमान हैं श्री ईश्वर सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी, करकरडूमा दिल्ली से। श्री धीरज सिंह चौहान जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती शोभा चौहान जी, जगतपुरी दिल्ली से। श्री सुदर्शन कुमार झा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मीना झा जी, कनॉट प्लेस दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री कृष्ण कुमार जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पूनम जी, रेवाड़ी हरियाणा से। श्री राकेश कुमरा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रजनी कुमरा जी, राम विहार दिल्ली से। डॉक्टर अनुभव त्यागी जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रतिभा त्यागी जी, मोती नगर दिल्ली से। श्रीमती पूनम ढींगरा जी एवं उनके सुपुत्र श्री हरीश ढींगरा जी, वेस्ट पटेल नगर दिल्ली से। श्री संजय त्यागी जी एवं उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर आभा त्यागी जी, पटेल नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री रामपाल जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती माया देवी जी, बलजीत नगर दिल्ली से। श्री विजय चड्ढा जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती संगीता चड्ढा जी, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री योगेश कुमार जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मीणा जी, गणेश नगर दिल्ली से। आए अब हम आप सभी की ओर से आदरणीय कथा व्यास जी से आग्रह करते हैं कि वो आज के पावन कथा प्रसंग को हमारे समक्ष रखें। एक बुलंद जय घोष माँ के श्री चरणों में लगाएंगे। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी,
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते मोषिणि घोषरते रञ्जनि रोषिणि विधिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते धनुजनि रोषिणि विधिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हे शैलसुते, हे त्रिभुवन मोहिनी, आप ही अपनी कृपा से इस संपूर्ण सृष्टि को दैत्यों से मुक्त करती हैं। आप ही इस धरा को आनंद प्रदान करती हैं। आप ही ने महान असुर महिषासुर का वध कर
महिषमर्दिनी रूप धारण किया। महिषमर्दिनी रूप में इस धरा को पुनः आनंद प्रदान किया। हे माता महिषमर्दिनी, हमारे अंतस्थ में पनपने वाले अंधकार को भी खत्म करें, उसका भी दलन करें। हे प्रकाश स्वरूपा, आपके श्री चरणों में आपकी ये संतानें कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदन है उनके श्री चरणों में जिन गुरुदेव ने इस समूचे ब्रह्मांड के दर्शन इस अंतर्घट में करवा दिए। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और हमारे अंतस्थ को प्रकाशित किया, उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की, राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की, माता महिष मर्दिनी की, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। माँ के प्रिय भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ इसकी तृतीय अस्थायिका में एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तों, गत दिवस हमने मधु और कैतव के वध की लीला को श्रवण किया। राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग माँ ने हमें अपनी इस दिव्य लीला से प्रदान किया। परंतु भक्तों, राग और द्वेष से मुक्ति का ये रण, यह तो जीवन के रण का अभी प्रारंभ भर था। अभी तो बहुत सी ऐसी मनोवृत्तियां हैं जिनसे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। इसलिए जीवन रण का अंत नहीं था कल, उसका प्रारंभ था। इस अंतस्थ के भीतर बैठी हुई उन असंख्य प्रवृत्तियों का अंत करने का मार्ग दिखाती है यह दिव्य कथा। और आज भी एक ऐसा ही रण हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हमें अपने जीवन रूपी रण को लड़कर उसका विजयी योद्धा बनना है। वो जगत जननी हमारे संग खड़ी हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। वह हमें जीवन के उत्कर्ष की ओर ले जाने आई हैं और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए भक्तों, आज जिस रण की ओर माँ हमें लेकर जा रही हैं, चलिए उस रण के संदर्भ में जानते हैं, बढ़ते हैं आज के कथा प्रसंग की ओर। हमने श्रवण किया था कि इन कथा प्रसंगों को राजा जन्मेजय श्रवण कर रहे हैं वेदव्यास जी के समक्ष बैठकर, और शौनक आदि ऋषियों ने इन्हीं कथा प्रसंगों को श्रवण किया था सूत जी के समक्ष बैठकर। आज चलिए जानते हैं कि राजा जन्मेजय अब कौन सी जिज्ञासा को रख रहे हैं वेदव्यास जी के समक्ष। योगेश्वर्य प्रभावोऽयं कथितश्चाति विस्तरात्। योगेश्वर्य प्रभावोऽयं कथितश्चाति विस्तरात्। ब्रूहि तच्चरितं स्वामिन् श्रोतुं कौतूहलं मम। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय
जय जय माँ 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 जय जय माँ। आज राजा जन्मेजय बैठे हैं वेदव्यास जी के श्री चरणों में और वेदव्यास जी के समक्ष वह प्रश्न करते हैं, हे महाभाग, आप मुझे जिन पराम्बा की दिव्य गाथाएं श्रवण करवा रहे हैं, आपने उनके महिष मर्दिनी स्वरूप के बारे में बताया था। आज मैं उनके उस महिष मर्दिनी स्वरूप के प्रकटीकरण की गाथा उसे श्रवण करना चाहता हूँ। उसे विस्तार पूर्वक मेरे समक्ष रखिए और मेरे जीवन को धन्य धन्य कीजिए। आज जैसे ही वेदव्यास जी यह सुनते हैं, वह राजा जन्मेजय के बढ़ते हुए जिज्ञासा के स्तर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं और आज वह कहते हैं, जन्मेजय, चलो मैं तुम्हें उस काल की गाथा श्रवण करवाता हूँ जब इस धरा पर एक अत्यंत प्रतापी दैत्य महिषासुर, उसका आतंक विस्तृत हुआ। रंभ का पुत्र था महिषासुर, उसकी चिता अग्नि में से उत्पन्न हुआ था और यह महिषासुर अत्यंत बलवान था, अत्यंत बलशाली था। अपने बल के कारण, अपने बल के बूते पर इसने समस्त धरा धाम पर अपने आतंक का विस्तार किया। एक एक राजा से युद्ध करता चला जा रहा था और समस्त धरा धाम पर करते करते इसने अपना आधिपत्य कायम कर लिया। सभी महिषासुर से आतंकित थे जो राजा, जिन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया, उनके जीवन का तो रक्षण हो गया, अन्यथा महिषासुर ने रक्त की धाराएं प्रवाहित कर दी, उनका अंत कर दिया और यूं वह महिषासुर इस धरा का शासक बन गया। परंतु उसकी अभिलाषा तो उस स्वर्ग पर अपना आसन कायम करने की थी, उस अमरावती को प्राप्त करने की थी। और आज इसी मंतव्य को लेकर महिषासुर ने निर्णय किया कि अब वह भीषण तप करेगा। तप कर एक ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिस वरदान को कोई विफल नहीं कर सके और वह उसका बल, उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाए। आज जैसे ही महिषासुर ने यह निर्णय किया तो वह बढ़ चला वन प्रदेश की ओर। निर्जन वन में जाकर उसने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मदेव की उपासना कर रहा है और उन्हें निरंतर पुकार रहा है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। निरंतर ब्रह्मा जी को पुकार रहा है। उसका तप प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम होता चला जा रहा है और बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत से प्रयास किए जाते हैं उसके तप को भंग करने के लिए, परंतु उसका तप विफल नहीं होता। मौसम बदल रहे हैं, आंधी तूफान सबको झेलता हुआ महिषासुर एक निष्ठ होकर तपस्या में रत है। बारंबार ब्रह्मा जी को पुकार रहा है और समय व्यतीत हुआ। उसके तप से प्रसन्न हो ब्रह्मदेव उसके समक्ष प्रकट हो गए। आज जैसे ही ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए तो आज ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स महिषासुर, मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, खोलो अपने नेत्र, खोलो, देखो मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, मांगो कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो। आज जैसे ही महिषासुर ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, ब्रह्मदेव, मेरा जीवन धन्य हुआ आपके दर्शन प्राप्त कर। आज आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस त्रिलोकी में अमर हो जाऊं। जैसे ही ब्रह्मा जी सुनते हैं अमर, कहने लगते हैं, वत्स महिषासुर, क्या तुम जानते नहीं कि इस धरा धाम पर जिसने भी जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसका अंत अवश्य होगा।
इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता। सोचो और सोचकर मुझसे कोई और वरदान मांग लो। आज महिषासुर विचार करने लगता है। कुछ समय तक सोच विचार करने के बाद अब महिषासुर कहता है, ब्रह्मा जी, फिर यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे वरदान दीजिए कि समस्त त्रिलोकी में देव, दानव, मानव कोई भी ऐसा पुरुष ना हो जो मेरा अंत कर सके। अगर मेरा अंत हो तो केवल और केवल मात्र एक नारी के हाथों। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह सुना, वरद हस्त उठाया और तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। अब महिषासुर को वरदान प्राप्त हो गया है और आज ब्रह्मा जी के अंतर्धान होते ही वो चारों दिशाओं में देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। चारों दिशाओं में ऐलान कर रहा है, महिषासुर अमर हो गया, महिषासुर अमर हो गया, महिषासुर अमर हो गया। इस संपूर्ण त्रिलोकी में यदि देव, दानव, मानव कोई भी पुरुष मेरा अंत नहीं कर पाएगा तो किस प्रकार वह नारी जो स्वयं अबला है वो मेरा अंत कर पाएगी। यूं मैं इस संपूर्ण त्रिलोकी में अब अमर हो गया हूं। और आज अत्यंत प्रसन्न होकर महिषासुर बढ़ चलता है अपने राज्य की ओर। चारों दिशाओं से सभी दैत्यों को एकत्रित कर लेता है और अब दैत्य सेना को संबोधित करते हुए कहता है, दैत्य शूरवीरों, अब तुम्हारा राजा महिषासुर अनंत बल को उसने प्राप्त कर लिया है। वो इस समस्त त्रिलोकी में अवध्य है और अब वो समय आ गया है कि उस अमरावती पर भी हमारा शासन हो। चलो दैत्य शूरवीरों, चलो, अब समय आ गया है कि हम उस अमरावती की ओर कूच करें। आज महिषासुर के वो समस्त दैत्य उसका जय जयकार कर रहे हैं और आज दैत्य शूरवीर जब महिषासुर के समक्ष खड़े हैं तो महिषासुर उन्हें आज्ञा देता है, चलो दैत्य शूरवीरों, अब बढ़ते हैं अमरावती की ओर और वहां पर भी अपना शासन कायम कर लेते हैं। समस्त दैत्यों को लेकर महिषासुर बढ़ चला अमरावती की ओर और जैसे ही वहां स्वर्ग में इंद्रदेव को यह सूचना मिली कि महिषासुर दैत्य सेना को लेकर आ रहा है, तो आज इंद्रदेव ने भी देव सेना को सज्ज कर लिया। पहुंच गए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष। कहने लगे, ब्रह्मा जी, इस युद्ध में आप तीनों को भी हमारे साथ होना होगा, अन्यथा उस महिषासुर का अंत करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। आज त्रिदेवों ने भी कहा, अवश्य ही हम तुम्हारा साथ देंगे और इंद्र देव सेना को लेकर बढ़ चला युद्ध भूमि की ओर। आज मार्ग में ही जब देव सेना और दैत्य सेना का सामना हुआ तो वहां पर भीषण युद्ध छिड़ गया। देव सेना और दैत्य सेना के भीतर युद्ध चल रहा है। देव सेना दैत्य सेना का अंत करती चली जा रही है। समस्त देव दैत्यों का अंत कर रहे हैं, परंतु अब जैसे ही महिषासुर उस युद्ध भूमि में उतरता है तो आज महिषासुर के समक्ष कोई देव टिक नहीं पा रहा। वो एक एक कर देव सेना का अंत करने लगता है। करते करते जब सभी देव विफल होते हैं तो त्रिदेव वहां से पलायन कर जाते हैं और जैसे ही त्रिदेव उस युद्ध भूमि से गए तो आज समस्त देव भी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वहां से पलायन कर जाते हैं और यूं उस त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ आसन स्वर्ग पर महिषासुर का आधिपत्य हो जाता है। आज जैसे ही महिषासुर उस स्वर्ग नगरी के आसन पर स्थित हुआ तो चारों दिशाएं अंधकार में डूब गई। चारों दिशाओं में महिषासुर ने अपने दैत्यों का विस्तार कर दिया और चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। सभी वर्ग, सभी लोग शोषित होने लगे और तब धरा से एक ही स्वर उठा, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम।
हुआ, मानवता का नाश हुआ, संवेदना का ह्रास हुआ, मानवता का नाश हुआ। दीन दुखी लाचार प्रजा से उठती करुण पुकार, उठती करुण पुकार। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि आज जैसे ही महिषासुर का आतंक विस्तृत हुआ, चारों दिशाएं अंधकार में डूब गई। हर ओर से यही स्वर उठ रहा था, त्राहि माम, त्राहि माम। भक्तों, हमारे शास्त्र ग्रंथों में देवासुर संग्राम के बहुत से प्रसंग वर्णित हैं। इन प्रसंगों को हम बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु क्या कभी आपने विचार किया है कि वास्तव में ये देव और असुर कौन है? ये देव, ये असुर, इनका क्या अर्थ है? क्या तात्पर्य था इन प्रसंगों को संकलित करने का? सत्य यह है कि हमारी इस सृष्टि में दो विपक्षी शक्तियां जो हैं वो निरंतर कार्य करती हैं। हम उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस बोलते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां बोलते हैं, और उन्हीं को हमारे ग्रंथों में सुर और असुर कहा गया। सुर और असुर का भेद समझाते हुए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, वह बताते हैं कि ये असुर वास्तव में कौन है। असुर अर्थात असुर, जो सुर में नहीं है वह है असुर। एक साज स्वर में कब होता है भक्तों? जब एक साज में आप स दबाएं और स की ध्वनि सुनाई दे। अगर आप स दबाते हैं और प, म, ग ये सारी ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि साज जो है वो सुर में नहीं है। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति सुर में कब होता है? जब उसके भीतर प्रेम, सौहार्द, बंधुत्व, दया, क्षमाशील जैसे श्रेष्ठ गुण स्पंदित हों उसके व्यक्तित्व में, उसमें अभिव्यक्त हों, उसके भीतर से यही भाव उत्पन्न हों, तब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सुर में है। और एक असुर कौन हुआ? हम तो टीवी में देखते हैं और सोचते हैं असुर वह होगा जिसके बड़े बड़े सींग होंगे, जिसके लंबे लंबे नख होंगे और वो काला सा दिखता होगा। ऐसा ही देखा है हमने टेलीविजन में, लेकिन वास्तव में असुर ऐसा नहीं होता। उसके लंबे लंबे नख जो हैं वो उसके स्वार्थ के नख होते हैं, जो दूसरों से नोच नोच कर खुद खाना चाहते हैं, अपने आप को पोषित करना चाहते हैं। उसके बड़े बड़े सींग अभिमान के सींग होते हैं, जो किसी के समक्ष झुकना नहीं जानते। और उसका काला वर्ण वो बाहर से काला नहीं होता, उसका मन काला होता है। जो वो दिखने में सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता है, परंतु उसके भीतर उसने आसुरी संपदा को एकत्रित किया होता है। वह आसुरी संपदा जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में किया। वह कहते हैं, दंभो दर्प अभिमानः क्रोधः पारुष्यमेव च। वह कहते हैं दंभ, दर्प, अभिमान, ये जो सारी वृत्तियां हैं, जब एक व्यक्ति अपने भीतर इन वृत्तियों को सहेज लेता है, इस आसुरी संपदा को सहेज लेता है, तो वह असुर बन जाता है। बाहर से दिखने में सामान्य लगता है, लेकिन उसके भीतर से ये निकृष्ट वृत्तियां
प्रकट होने लगती है और वो नकारात्मकता का एक ऐसा सघन पुंज बन जाता है जो समूचे समाज को फिर आतंकित करता है, त्रस्त करता है। परंतु वेदव्यास जी ने केवल असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने असुर से पहले महिष शब्द का भी प्रयोग किया है, ये प्रीफिक्स ऐड किया है। इस महिष शब्द का क्या अर्थ है, क्यों लगाया उन्होंने ये प्रीफिक्स? क्योंकि वह एक विशेष मनोवृत्ति की ओर इंगित कर रहे हैं। चलिए इसे भी समझते हैं कि महिष का अर्थ क्या है। महिष का अर्थ जब आप संस्कृत हिंदी शब्दकोश में देखेंगे तो उसके दो अर्थ आपको मिलेंगे। पहला अर्थ, एक नर भैंस को अर्थात भैंसे को कहा जाता है महिष, और भैंसा एक ऐसा प्राणी है जिसके भीतर बहुत शक्ति है। जब हमारे साइंटिस्ट ने उसके बिहेवियर को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जंगल के राजा शेर से भी बलवान होता है ये भैंसा, परंतु वो भैंसा डायरेक्शन लेस होता है। उसे नहीं पता कि उसे अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, और वो जहाँ कहीं जाता है वहाँ विध्वंस मचाता है। इसी से वेदव्यास जी ने इंगित किया मानव की मन की उस मनोवृत्ति की ओर जिसे विक्षिप्तता कहा जाता है। विक्षिप्त अर्थात पागल, उन्मत्त, जो अपने बल के अभिमान में उन्मत्त है, पागल है, अंधाधुंध कहीं पर भी जाता है, किसी को भी नुकसान पहुंचाता है। मन की ये विक्षिप्त अवस्था ही मानव के भीतर उस महिषासुर को आकार देती है, वो महिषासुरी प्रवृत्ति को आकार दे देती है। और वहीं इस महिष शब्द का एक और अर्थ है। नालंदा शब्दकोश में जब हमने इसके अर्थ को देखा तो पाया कि नालंदा शब्दकोश कहता है कि महिष का अर्थ है अधर्मी राजा, अर्थात वह राजा, वह श्रेष्ठ पद पर आसीन राजा जो अधर्मी है, जिसके जीवन में धर्म है ही नहीं, जिसकी रूल बुक का एक ही मंत्र है कि बस अपने स्वार्थों को पोषित करो और अपनी शक्ति से दूसरों का अहित। ऐसे राजा, और अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो हमारे इतिहास में वो सारे पन्ने जिन पर रक्त रंजित गाथा लिखी है उन पर अंकित है एक अधर्मी राजा का नाम। चाहे वो त्रेता युग हो, जब दंडकारण्य में रावण ने ऋषि मनीषियों की अस्थियों के ढेर लगवा दिए, वह उस काल का वो महिषासुर था। चाहे वो द्वापर का समय हो, जब धर्म की नगरी कहलाने वाली हस्तिनापुर कौरवों के शासन में दुर्योधन और उसके भाइयों के अधर्म के चलते वो अधर्म की नगरी बन गई। वो कौन थे? वो उस काल के महिषासुर थे, जो जिनके पास शक्ति थी, परंतु अपनी शक्ति में उन्मत्त होकर उन्होंने चारों दिशाओं में विध्वंस का विस्तार किया, आतंक का विस्तार किया। भक्तों, ठीक ऐसे ही वह मुगलिया शासक जो भारत पर आए और उन्होंने भारत में कत्ले आम किया, उन सब के भीतर ये महिषासुरी प्रवृत्ति थी। वह हिटलर जिसने कंसंट्रेशन कैंप्स का निर्माण किया और ज्यूस को जिंदा जला दिया उन गैस चेंबर्स में, वो कौन था? वो उस काल का महिषासुर ही था। यूं हमारे इतिहास में जितने भी ऐसे लोग थे जिनके पास पावर थी, शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग किया, दूसरों का विध्वंस करने के लिए प्रयोग किया, उन सब के भीतर वो महिषासुर ही था जो प्रबल हो गया था। हर ओर हर इकाई का शोषण किया उन्होंने। इस महिषासुर प्रवृत्ति का आतंक का विस्तार कर दिया, और इस महिषासुर प्रवृत्ति का आज भी बोलबाला है। आज भी हम चारों दिशाओं में विध्वंस देखते हैं, शोषण देखते हैं, इकाइयों का शोषण देखते हैं, नारी का शोषण देखते हैं। इसीलिए आज ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये गाथा एक विशेष संदेश हमें देने आई है। हमें भी जानना है कि वास्तव में उस महिषासुर जिसका आतंक तब हुआ था, उसका अंत माँ ने कैसे किया, और आज हमारे समाज में जो ये शोषण है, ये विध्वंस है,
इसका अंत किस प्रकार संभव है। इसीलिए आज हमारे लिए ये गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों। यूँ तो हमने कई बार इस कहानी को सुना है, परंतु आज इस कहानी को ऐसे सुनेंगे जिससे हम अपने भीतर उस संदेश को संजो पाए जो हमारे जीवन को, हमारे समाज को परिवर्तित करे। और उस काल में जब महिषासुर के आतंक का विस्तार हुआ, महिषासुर का आतंक चारों दिशाओं में विस्तृत हो रहा था, देव त्रस्त हो रहे थे, उस समय धरा की हालत को देखकर अपने जीवन पर मंडराते आतंक से त्रस्त होकर देव एक दिन छुपते छुपाते पहुंच गए ब्रह्मा जी की शरण में। आज ब्रह्मा जी की शरण में जाकर गुहार कर रहे हैं, ब्रह्मदेव हमारे जीवन का रक्षण अब कैसे होगा, आप ही कोई मार्ग सुझाइए। अब किस प्रकार से महिषासुर नाम की इस विपत्ति से हम मुक्त हो पाएंगे। देखिए इस सृष्टि की क्या हालत हो रही है, आपने कैसा वरदान दिया है उस महिषासुर को। लेकिन ब्रह्मदेव आज मौन हैं, गंभीर हैं। सृष्टि की हालत को देखकर वह भी व्यथित है, परंतु उनके पास इसका समाधान नहीं। अब कुछ समय बाद वह कहते हैं, देवों चलो हम चलते हैं भगवान विष्णु की शरण में, अवश्य ही वह कोई समाधान बताएंगे। आज समस्त देव अब भगवान विष्णु की शरण को प्राप्त करने के लिए बढ़ चलते हैं। भगवान विष्णु आज महादेव के संग बैठे हैं और यही चर्चा चल रही है कि इस महिषासुर का अंत अब कैसे होगा। जैसे ही देव वहां पहुंचते हैं, अपने दुख को रखते हैं, तो आज भगवान विष्णु गंभीर हो जाते हैं। कुछ क्षण विचार करने पर कहते हैं, देवों अब समय आ गया है कि हम अपनी शक्ति पुंज को एकत्रित करें। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी अपने अपने शक्ति पुंज अब अर्पित करें। आज जैसे ही भगवान विष्णु यह कहते हैं, तो सर्वप्रथम वह अपना श्याम वर्ण की कांति वाला प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज उसे अर्पित करते हैं। देखते ही देखते समस्त देव अपने शक्ति पुंज अर्पित करते हैं और वो सारे शक्ति पुंज आज उनके समक्ष आकाश मंडल पर स्थित हो जाते हैं। वो सारे शक्ति पुंज एक विशाल प्रकाश पुंज बना लेते हैं और उस विशाल प्रकाश पुंज में से देखते ही देखते अनंत भुजाओं को धारण कर आज एक दिव्य रूप धारिणी देवी प्रकट हो रही हैं। उनके स्वरूप को वो सब एक तक देख रहे हैं और देखते ही देखते जगत जननी असंख्य भुजाओं को धारण कर उनके समक्ष प्रकट हो जाती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देवों अपने अपने आयुध आज माँ को प्रदान करो। सभी देव अपने आयुध माँ को प्रदान कर देते हैं। हिमालय राज आज सिंह प्रदान करते हैं। माँ उस सिंह पर आरूढ़ होती हैं और आज अपने असंख्य हाथों में वह विविध आयुध धारण कर लेती हैं। आज माँ वीर रस को धारण करके आई है और उनके इस स्वरूप को देखकर सभी देव उनकी महिमा का गान करने लगते हैं। जगदम्बे माँ, जय जय माँ 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 जगदम्बे माँ। अष्टभुजी जग जननी माता, भक्तन की दुख हरणी माता, त्रिभुवन पावन करणी माता जगदम्बा। भवानी शरणागत वत्सल महारानी, अभयदान दे दो वरदानी जगदम्बा।
अष्टभुजी जग जननी माता, भक्तन की दुख हरणी माता, त्रिभुवन पावन करणी माता जगदम्बा। आद्य शक्ति है मात भवानी, शरणागत वत्सल महारानी, अभयदान दे दो वरदानी जगदम्बा। जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ सभी जगदम्बे गाएं। माँ, जय जय माँ जगदम्बे 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 माँ। अत्याचारी असुरों से माँ ग्रथित हुई है सृष्टि, हरो व्यथा जगदम्ब भवानी, करो दया की दृष्टि। अत्याचारी असुरों से माँ ग्रथित हुई है सृष्टि, हरो व्यथा जगदम्ब भवानी, करो दया की दृष्टि। जय जय है जग मंगल करणी, जय जय है सब संकट हरणी, जय जय त्रिभुवन तारण तरणी जगदम्बा। आद्य शक्ति है मात भवानी, शरणागत वत्सल महारानी, अभयदान दे दो वरदानी जगदम्बा। जय जय माँ जगदम्बे माँ, 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 जय जय माँ जगदम्बे माँ। सकल शक्ति अधिष्ठात्री तुम हो, महादुर्गा महामाया, सघन प्रेम का हो महाघन, दिव्य है करुणा छाया। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ, 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 जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। सकल शक्ति अधिष्ठात्री तुम हो, महादुर्गा महामाया, सघन प्रेम का हो महाघन, दिव्य है करुणा छाया। अष्टभुजी जग जननी माता, भक्तन की दुख हरणी माता, त्रिभुवन पावन करणी माता जगदम्बा। आद्य शक्ति है मात भवानी, शरणागत वत्सल महारानी, अभयदान दे दो वरदानी जगदम्बा। जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ,
बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय माँ महिष मर्दिनी की। जय। आज माता महिष मर्दिनी देवों के समक्ष खड़ी हैं और आज देवराज इंद्र अब माँ के श्री चरणों में जाकर नतमस्तक होते हैं। कहते हैं माँ, उस आतताई महिषासुर ने चारों दिशाओं में आतंक का विस्तार कर दिया है। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि केवल एक नारी के हाथों उसका वध हो। यूं हम सब का पराक्रम उसके समक्ष क्षीण है। हे माँ, अब आप ही इस विपत्ति से इस सृष्टि को उबारिए। हम सब आपकी शरणागत हैं माँ, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही सृष्टि की रक्षा कीजिए। आज जैसे ही माँ ने सुना महिषासुर का आतंक चारों दिशाओं में विस्तृत हो रहा है, उसने नारी को अबला जानकर ये वरदान मांगा है कि एक नारी के हाथों उसका वध होगा। तो आज माँ भीषण क्रोध में आ जाती है और आज एक ऐसा अट्टहास करती है जिससे चारों दिशाएं प्रकंपित हो जाती हैं। उस अट्टहास का कंपन पहुंच जाता है महिषासुर के राजमहल में, उसका राज सिंहासन भी डोलने लगता है और आज वो महिषासुर अपने राज सिंहासन से आगे आकर गिर जाता है। जैसे ही महिषासुर गिरा तो आज अपने दूतों को आदेश देता है, अपने मंत्रियों को कहता है, जाओ जाओ जाकर पता करो कि इस त्रिलोकी में किसका ऐसा साहस जिसने मेरा आवाहन किया है। अवश्य ही आज वो मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। जाओ जाकर देखो, चारों दिशाओं में विस्तृत हो जाओ। आज महिषासुर से ये आदेश पाकर उसके दूत चारों दिशाओं में विस्तृत हो जाते हैं और अब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक दिशा में बढ़ते बढ़ते जो दूतों का दल है वो देखता है एक दिव्य रूप धारिणी देवी को। वह सिंह के आसन पर आरूढ़ है और वट वृक्ष के नीचे स्थित है। अपने हाथों में विविध आयुध धारण किए हैं, लेकिन अत्यंत सुंदर है। उनके रूप को देखकर वो सारे दूत मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आज सोच रहे हैं कि यदि अब अपने स्वामी को हम इस रूप धारिणी के बारे में बताएंगे तो अवश्य ही वह हमें माला माल कर देंगे, बहुत सा धन प्रदान कर देंगे और अगर प्रसन्न हो गए तो अवश्य ही कोई क्षेत्र का राज्य भी दे देंगे। यही सोचकर वो दूत द्रुत गति से दौड़ करके पहुंच जाते हैं राजमहल में। वहां जाकर कहते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज हमने एक अद्भुत सुंदरी को देखा है, अत्यंत सुंदर है, लंबे लंबे केश हैं, इतना सुंदर वर्ण है, अत्यंत श्वेत है और उनका एक एक अंग अत्यंत कोमल है। यूं एक एक कर उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं और इधर महिषासुर जब महादेवी के उस स्वरूप का वर्णन सुन रहा है तो आज उस वर्णन को सुनकर ही वो मंत्रमुग्ध होता जा रहा है। मन ही मन निर्णय कर लेता है कि उस सुंदरी को तो मुझे प्राप्त करना होगा। अब वो दूत कहते हैं, स्वामी जानते हैं उस सुंदरी का सौंदर्य इतना है कि आपके स्वर्ग की सारी अप्सराओं का सौंदर्य उसके समक्ष फीका है। इस सृष्टि में कोई नहीं है जो इतना सुंदर हो। आज हमने अद्भुत सौंदर्य को देखा है, स्वामी उनका वर्ण तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। आज महिषासुर यह सुनता है और वह मन ही मन सोच रहा है कि अवश्य ही इस दिव्य रूप धारिणी को मुझे प्राप्त करना है। अब वह अपने महामंत्री को बुलाता है, कहता है, महामंत्री जाओ जाओ, तुम उस दिव्य रूप धारिणी के समक्ष जाओ, मेरा प्रणय निवेदन लेकर जाओ, उसे बताओ कि त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर उसका वरण करना चाहते हैं और उसे ससम्मान यहाँ पर लेकर आओ। आज महामंत्री अपने स्वामी का आदेश प्राप्त कर बढ़ चलता है उस दिशा में जहाँ पर दूतों ने बताया था कि वो महादेवी स्थित हैं। चलता चला जा रहा है और मार्ग में सोच रहा है, मैं किस प्रकार से उन महादेवी के समक्ष अपने स्वामी महिषासुर का प्रणय निवेदन रखूंगा। चलते चलते जब उस स्थल पर पहुंचा तो आज उनके सौंदर्य को देखकर वह भी मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ क्षणों के लिए वहीं स्थित हो गया और अब अपने वचनों को सहेजते हुए साम युक्त वचनों के साथ आगे बढ़ा और महादेवी को कहने लगा, हे दिव्य रूप धारिणी, आपका रूप तो अत्यंत सुंदर है,
आपका ये वीर रस भी बहुत सुंदर और प्रभावशाली है। मैं त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर का महामंत्री हूँ और मैं अपने स्वामी का प्रणय निवेदन आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मेरे स्वामी आपसे विवाह करना चाहते हैं देवी, इसलिए चलिए आप मेरे साथ चलिए, स्वर्ग नगरी चलिए। वहाँ पर मेरे स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपसे विवाह करेंगे और आपको इस त्रिलोकी की साम्राज्ञी बना देंगे। आज जब माँ महामंत्री का परिचय जानती हैं और उसके सामयुक्त वचनों को सुनती हैं तो मुस्कुराते हुए कहने लगती है, महामंत्री, त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर के महामंत्री, तुमने अत्यंत कोमल वचनों में, अत्यंत श्रेष्ठ वचनों में मुझे संबोधित किया और अपना परिचय दिया, लेकिन अब तुम मेरा परिचय भी जान लो और जाकर अपने स्वामी को भी बताना। जाओ, जाकर अपने स्वामी को बताओ कि मैं यहाँ पर उससे विवाह करने नहीं आई हूँ, मैं इस सृष्टि की जननी हूँ, उन देवों का मंतव्य पूरा करने आई हूँ और यहाँ पर मैं उसके आतंकी साम्राज्य का विध्वंस करने आई हूँ। जाओ, जाकर अपने स्वामी महिषासुर को कहो कि या तो आज वो आत्मसमर्पण करे, अन्यथा आज वो अपने अंत के लिए सज्ज हो जाए। आज जैसे ही ये स्वर सुनता है महामंत्री तो वो घबरा जाता है। द्रुत गति से दौड़ता हुआ अपने राजमहल में जब पहुंचता है तो कहता है, स्वामी, स्वामी, वो आपका अंत करने आई है, वो आपका विध्वंस करने आई है, वो कोई साधारण देवी स्त्री नहीं है, वह तो देवों का मंतव्य पूरा करने आई है। आज जैसे ही महिषासुर सुनता है मेरा अंत, मेरा विध्वंस, वह कहता है, महामंत्री, अपनी सुध-बुध खो के आए हो, जाओ एक और जाकर बैठ जाओ, अन्यथा आज तुम्हारा अंत कर दूंगा मैं। ना जाने क्या किस प्रकार से मेरा प्रणय निवेदन रखा है और आज अपनी सुध-बुध खोकर आए हो। इस त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अंत कर सके। अब महिषासुर को लगता है कि मैंने एक गलत व्यक्ति का चयन कर लिया। अब वो अपने दैत्य दुर्मुख को बुलाता है और दुर्मुख को कहता है, दुर्मुख, तुम जाओ, उस महादेवी के समक्ष जाओ और मेरा प्रणय निवेदन उसके समक्ष रखो। याद रखना, इस प्रकार से मेरा प्रणय निवेदन रखना कि वह देवी प्रसन्न हो जाए और वह मेरे समक्ष यहाँ आ जाए और मैं उससे विवाह कर लूं। आज दुर्मुख को कहता है, अपने साथ कुछ सेना भी लेकर जाना। वो वीर रस धारण करके आई है, अवश्य ही वह हमारा बल देखना चाहती है। आज दुर्मुख सेना को लेकर बढ़ चला महादेवी के समक्ष। महादेवी के समक्ष पहुंचकर कहता है, हे देवी, आपका ये स्वरूप तो अद्भुत है, आपका ये वीर रस भी अद्भुत है। मेरे स्वामी त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर वह आपसे विवाह करना चाहते हैं। वो इस संपूर्ण त्रिलोकी के स्वामी हैं। इस संपूर्ण त्रिलोकी में कोई भी नहीं है जिनका बल उनके समक्ष टिक सके। उन्होंने सभी पर विजय प्राप्त कर ली है। आप मेरे साथ चलिए और मेरे स्वामी का वरण कीजिए। आपके लिए इससे बढ़कर कौन सा अवसर होगा। चलिए मेरे साथ, वह मेरे स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अत्यंत प्रसन्न होंगे आपको देखकर। आज महादेवी जब दुर्मुख के मुख से भी वही विवाह का प्रस्ताव सुनती है तो आज माँ क्रोध में आ जाती है। माँ कहती है, दुर्मुख, लगता है उस महामंत्री ने मेरा संदेश ठीक से नहीं दिया। जाओ, जाकर अपने स्वामी को बता दो कि मैं यहाँ पर उससे विवाह करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर उसके आतंकी साम्राज्य का अंत करने आई हूँ। जाओ, जाओ और जाकर उसको कहो कि या तो वो आत्मसमर्पण करे, अन्यथा अंत के लिए सज्ज हो जाए। आज जैसे ही दुर्मुख महादेवी के मुख से ये भीषण स्वर सुनता है, क्रोध में आ जाता है, अपनी खड़ग को उठा लेता है और आज माँ पर प्रहार करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो आज महादेवी भी अपनी खड़ग उठाती हैं और अपनी खड़ग से एक भीषण प्रहार करती है। दुर्मुख की जीवन लीला वही अंत को प्राप्त हो जाती है और आज वहां अब रक्त की धारा प्रवाहित होने लग गई। सभी सैनिक द्रुत गति से दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं राजमहल में और राजमहल में जाकर आज त्राहिमाम का स्वर छेड़ देते हैं। कहते हैं, राजन, वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो युद्ध करने आई है
और उसने दुर्मुख का अंत कर दिया है। अब आप ही बताइए हम क्या करें, आप ही हमारे जीवन का रक्षण कीजिए। उस समय महिषासुर जैसे ही सुनता है कि दुर्मुख का अंत हो गया, अब वो चिक्षुर को बुलाता है। चिक्षुर को कहता है, चिक्षुर तुम नीति निपुण भी हो और तुम में युद्ध कौशल भी अद्भुत है। जाओ सेना को लेकर जाओ और साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग करना। उस नारी को, उस देवी को यहाँ पर लेकर आओ। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, मैं उसका वरण करूँगा। जाओ इस समस्त सेना को लेकर जाओ और अपनी नीति का प्रयोग करना सर्वप्रथम। आज चिक्षुर अभिमान में चूर है, कहता है स्वामी मैं दुर्मुख नहीं हूँ जो अधीर हो जाऊं, अवश्य ही नीति का प्रयोग करना ही उचित होगा। मैं नीति का प्रयोग करूंगा, सामयुक्त वचनों से आपका प्रणय निवेदन उसके समक्ष रखूंगा और अवश्य ही उस महादेवी को यहाँ लेकर आऊंगा। आज चिक्षुर ने भी सेना को लिया और वो बढ़ चला उस दिशा में, चलता चला जा रहा है। चलते चलते आज जब वह महादेवी के समक्ष पहुंचा तो कहने लगा, अद्भुत अद्भुत देवी, आपका सौंदर्य अद्भुत है और आपका ये वीर रस ये तो अत्यंत अद्भुत है। मैं समझ गया हूं कि आपने ये वीर रस क्यों धारण किया है देवी। अवश्य ही आप अपना शौर्य दिखाना चाहती हैं हमारे स्वामी त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर को। हमारे स्वामी आपके इस वीर रस के बारे में सुनकर ही अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। इसलिए देवी अब आप अपना ये वीर रस त्याग दीजिए। नारियों को तो श्रृंगार रस ही शोभा देता है और आपका तो रूप अत्यंत सुंदर है, क्यों धारण किया है इस वीर रस को। अब इस वीर रस को त्यागिए देवी, चलिए मेरे साथ। मेरे स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपका वरण करना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ, उनका वरण कर लीजिए। इससे अच्छा अवसर आपके जीवन में और क्या होगा। एक नारी के लिए इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि उसे संपूर्ण त्रिलोकी की रानी बना दिया जाए। चलिए देवी चलिए, विलंब मत कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा हाथ। आज जब बार बार अलग अलग वचनों के माध्यम से माँ को बार बार यही समझा रहा है कि नारी को श्रृंगार रस ही शोभा देता है, तो आज महादेवी भीषण क्रोध में आ जाती हैं। माँ कहती हैं, तुम्हारी इस भोग विलासिता भरी सोच का अंत करने आई हूं मैं। नारी को भोग की वस्तु समझते हो, उसका शोषण करते हो। आज इस वीर रस को धारण किया है मैंने ताकि तुम देख सको नारी का शौर्य, नारी की शक्ति। आज तुम्हारा अंत करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और चिक्षुर, तुम्हारे सभी दैत्यों को मैंने बताया कि मैं उस महिषासुर का अंत करने यहाँ आई हूँ और आज तुम्हें भी यही कहती हूँ, यहाँ से लौट जाओ और अपने स्वामी को बोलो यहाँ आकर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करे। आज चिक्षुर ने जैसे ही ये सुना, अपनी समस्त सेना को आदेश दे दिया। आज समस्त सेना ने माँ पर आक्रमण किया और माँ वहां पर अपनी खड़ग से एक एक सैनिक का अंत करती चली जा रही है, उस आसुरी सेना का अंत करती चली जा रही है। और तब माँ अपनी खड़ग से उस चिक्षुर पर प्रहार करती है। आज चिक्षुर की जीवन लीला भी वहां समाप्त हो जाती है और वो जो थोड़ी बहुत सैनिक बचे थे वह भी द्रुत गति से दौड़ते हुए अपने जीवन की रक्षा करते हुए राजमहल पहुंच जाते हैं। आज राजमहल पहुंचकर त्राहिमाम का स्वर छेड़ दिया है उन सैनिकों ने। आज महिषासुर को कहते हैं वह देवी युद्ध ठान कर आई है और उन्होंने चिक्षुर का भी अंत कर दिया। स्वामी अब बताइए, अब हमारे जीवन का रक्षण कौन करेगा। अब आप ही हमारे जीवन का रक्षण कीजिए स्वामी, आप ही। आज महिषासुर जब यह सुनता है तो अपने सारे मंत्रियों को, सारे प्रबुद्ध जनों को बुला लेता है। सारे दैत्यों की सभा लगी है और मंत्रणा चल रही है। मंत्रणा का विषय यह नहीं है कि उस महादेवी के आतंक से अपनी सेनाओं का, अपनी प्रजा का रक्षण कैसे किया जाए। आज मंत्रणा का विषय है कि मैं उस दिव्य रूप धारिणी को कैसे प्राप्त करूं। महिषासुर को अपने दैत्यों का अंत देखकर भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज महिषासुर को सब समझा रहे हैं
याद करा रहे हैं कि तुमने ही वरदान मांगा था कि नारी के हाथों तुम्हारा वध हो। आज उन देवों ने उस शक्तिशालिनी को भेजा है और वो तुम्हारा अंत करेगी, परंतु महिषासुर को कुछ समझ नहीं आता। महिषासुर कहता है अब मैं स्वयं जाऊंगा, अपना प्रणय निवेदन लेकर जाऊंगा और अवश्य ही उन दिव्य रूप धारिणी को मैं प्रसन्न कर लूंगा। वह अवश्य ही मेरा वरण करेगी। जब वो मेरे शक्ति को देखेगी तो अवश्य ही वो मेरा वरण करेगी। आज यही निर्णय कर अब महिषासुर अपने 1000 अश्वों वाले रथ को सज्ज कर लेता है। आज अपनी माया से एक सुंदर रूप धारण कर लेता है और सुंदर रूप को धारण कर अब महिषासुर स्वयं बढ़ चला है युद्ध भूमि की ओर। चलता चला जा रहा है उस रथ पर आरूढ़ हो, और चलते चलते जब वो उस स्थल पर पहुंचता है जहां महादेवी उस वट वृक्ष के नीचे स्थित हैं, तो आज महादेवी के उस स्वरूप को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। मंत्रमुग्ध हो रहा है और मन ही मन कहता है अद्भुत, मेरे वो सैनिक, मेरे वो दूत तो महादेवी का वर्णन ही नहीं कर पाए। इनका सौंदर्य तो अद्भुत है और अवश्य ही मुझे इन्हें प्राप्त करना है। आज महिषासुर वहां स्थित है और अब मन ही मन सोच रहा है कि इस महादेवी की प्राप्ति तो मुझे करनी ही करनी है। साम युक्त वचनों को ले आज आगे बढ़ता है और कहता है, हे सुलोचनी, हे भामिनी, सुंदर तुम्हारी काया है, निर्मल तुम्हारी छाया है, फिर क्यों है देवी तुमने यूं वीरांगना रूप अपनाया है। अपने कोमल तन पर देवी यूं ना अत्याचार करो, छोड़ दो ये हट, त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर का प्रणय निवेदन स्वीकार करो। आज जैसे ही महादेवी देखती है कि महिषासुर स्वयं आ गया है, तो अब महादेवी क्रोध में भरकर कहती है, प्रणय निवेदन नहीं महिषासुर, क्षमा निवेदन कर ले, क्षमा निवेदन कर ले। यहाँ पर तेरे भोग विलासों का अंत करने में आई हूँ। जिस नारी को तू अबला समझे, उस नारी वेश को धरकर आज तेरा काल बन में यहाँ पर आई हूँ। तुझसे विवाह करने यहाँ पर प्रकट नहीं हुई। आज जैसे ही महिषासुर ने यह सुना, अपने वचनों को संभालता है और कहता है, शांत प्रिय शांत, तुम्हारे क्रोध की लालिमा ने ही तो मुझको मंत्रमुग्ध किया। तुम्हारी इस वीर रस ने त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर का दिल जीत लिया। मेरे वरण से तेरी शोभा अनंत गुना बढ़ जाएगी। तू बन जा मेरी पटरानी, ये सृष्टि तभी हर्षाएगी। आज माँ ने उसके मुख से जब ऐसे शब्द सुने तो माँ क्रोध में भरकर कहती है, महिषासुर, जिस बल पर तू अभिमान करे, जिस सृष्टि का अपमान करे, उस सृष्टि की जननी हूँ मैं, उन देवों की जननी हूँ मैं, और आज तेरा काल तेरी संहारिणी बनकर आई हूँ। आज महिषासुर को बार बार जब माँ ललकार रही है, तो आज महिषासुर अब क्रोध में भरकर कहता है, बस अभिमानिनी बस, बहुत हुआ तुम्हारा ये प्रलाप। तुमने मेरे प्रणय निवेदन का तिरस्कार किया है, बार बार मेरा तिरस्कार कर रही हो, और अब देखो महिषासुर की शक्ति जिसका ये जगग्रास हुआ। आज अपने क्रोध की ज्वालाओं में तुम्हारे सौंदर्य को जलाऊंगा, युद्ध कर तुमसे दासी तुम्हें अपनी बनाऊंगा। आज माँ अब मधु पात्र उठा लेती हैं, अमृत पान कर रही हैं और मुस्कुराते हुए अब कहती हैं, गरज ले महिषासुर गरज ले, तू भी अंतिम बार स्वप्न देख ले। तेरे स्वप्नों की, तेरी परिकल्पनाओं का अंत अब ये सृष्टि कुछ ही क्षणों में देखेगी। तेरे आतंकी साम्राज्य का विध्वंस ये सृष्टि देखेगी। आज जैसे ही माँ के ऐसे शब्द सुने तो महिषासुर आवेश में आकर अपनी खड़ग उठाता है। खड़ग को लेकर आज माँ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही माँ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा तो आज माँ के सिंह ने एक घोर गर्जना की। घोर गर्जना कर आज उसने महिषासुर को दूर पटका। महिषासुर को आघात लगता है, वो सिंह रूप धारण कर लेता है और अब सिंह रूप धारण कर आज माँ के सिंह से युद्ध कर रहा है। तब माँ देखती है कि उनके सिंह को आघात लगते हैं। आज माँ बाणों का संधान करने लगती हैं, और वह बाण जब महिषासुर को लग रहे हैं तो वह अपना रूप पुनः परिवर्तित कर लेता है। आज वो अब एक गज का रूप धारण कर लेता है।
अपनी सूंड से माँ को त्रस्त कर रहा है, तभी आज माँ का सिंह घोर गर्जना करता हुआ उस गज के मस्तक पर आरूढ़ हो जाता है, उसे चीरने लगता है और वह गज कराह कर आज शरभ रूप धारण कर लेता है। आज शरभ रूप में अब माँ को प्रहार पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा है महिषासुर। तब माँ भी अपने वज्र से प्रहार करती है आज महिषासुर पर और महिषासुर दूर जाकर गिरता है, महिष रूप धारण कर लेता है और आज माँ को त्रस्त करने के लिए अपनी तूतन से उन पर आघात करने का प्रयास कर रहा है। तब आज माँ का सिंह घोर गर्जना करता है और अब माँ अपने वज्र से एक और प्रहार करती है, वह महिष भी दूर जाकर गिरता है और अब वह अपने मानवीय वेश में आ जाता है। आज जैसे ही वह अपने मानवीय वेश में आया तो अब माँ के ऊपर हंसना प्रारंभ करता है, कहता है देवी देख देख, मैं अपने पराक्रम से तुझे परास्त करूंगा। तूने अभी मेरा बल देखा नहीं है, परंतु अब तू मेरा बल देखेगी और मेरे बल के आगे ये तेरा सारे बल, ये तेरे सारे आयुध, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। आज अब मानव रूप में महिषासुर माँ पर प्रहार करने का प्रयास करता है, अपने बाणों से उन पर प्रहार करने का प्रयास करता है, परंतु तभी माँ अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देती है। सुदर्शन चक्र द्रुत गति से घूमने लगता है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है और आज महिषासुर की गर्दन के पास आकर रुक जाता है। आज जैसे ही वो चक्र महिषासुर की गर्दन के पास आके रुकता है, द्रुत गति से घूम रहा है और महिषासुर उस चक्र को देख रहा है, जोर जोर से हंसने लगता है। देखा महादेवी, देखा, तेरे ये शस्त्र भी मुझसे डरते हैं, मेरे पराक्रम के आगे तेरे शस्त्र भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आज तेरा ये चक्र मेरे समक्ष रुक गया। अब बस कुछ ही समय में मैं तुझसे युद्ध करके तुझे अपनी दासी बनाऊंगा, तेरे सौंदर्य को छिन्न भिन्न कर दूंगा। अब भी अवसर है तेरे हाथ, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर। तुझे इस त्रिलोकी की साम्राज्ञी बनाना चाहता था मैं, लेकिन अगर तूने मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं किया तो आज तेरा अंत होगा, तेरे सौंदर्य का अंत होगा। आज जब महादेवी यह सुनती है तो वह अपना मधु पात्र उठा लेती है, अमृत पान कर रही है और अमृत पान करते हुए अब महिषासुर को कहती है, महिषासुर बस, ये अंतिम अवसर दिया था मैंने तुझे, देख ध्यान से दुर्बुद्धि, देख आज तेरा काल बन तेरे समक्ष खड़ी हूँ। जिस वरदान पर तुझे अभिमान है, आज उस वरदान को फलीभूत करने के लिए मैं अड़ी हूँ। आज तेरा विध्वंस करने के लिए तेरे समक्ष खड़ी हूँ। आज मैं तेरा अंत करूंगी, ये संपूर्ण त्रिलोकी देखेगी तेरे अंत की ये लीला। बस ये अंतिम अवसर दिया था मैंने तुझे और अब तेरा ये अवसर तेरे हाथ से छूटता है। आज देख ले अपने काल को अपने समक्ष। और अब माँ एक बार पुनः अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देती है। सुदर्शन चक्र पुनः द्रुत गति से घूमने लगता है। घूमते घूमते आज वह महिषासुर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। महिषासुर का अंत होता है और सभी देव आनंदित है, माँ की महिमा गाने लगते हैं, माँ की जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए महिषासुर मर्दिनी की जय, माँ महिष मर्दिनी की जय। आज सभी देव आनंदित है, त्रिलोकी आनंदित है, क्योंकि आज माँ ने महिषासुर का अंत कर दिया। महिषासुर का अंत हुआ और वो सृष्टि जो बहुत लंबे समय से दुख भोग रही थी, वो अपने दुखों से मुक्त हुई। और भक्तों जानते हैं, जब माँ ने महिषासुर का वध किया था, तब सृष्टि में विजयदशमी का पर्व, दुर्गा उत्सव का पर्व मनाया गया था। आज हमने भी महिषासुर के वध की इस लीला को श्रवण किया है। आइए हम सब भी उस विजयदशमी के उत्सव को, उस दुर्गा उत्सव को मनाते हैं। बोलिए आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय, दुर्गा मैया की जय, सांचे दरबार की जय। आए, अब समय है उत्सव के पूजन का। आग्रह करते हैं हमारे आज के सभी उत्सव यजमानों से जो इस वर्चुअल कथा में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप सभी भी अपने निवास स्थान पर जहां आपने माँ का पावन पुनीत दरबार सजाया है, आप सभी माँ के श्री चरणों में गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करेंगे।
पूजन करेंगे। आइए पूजन आरंभ करते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ का ध्यान करेंगे। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करवाएं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। तदुपरान्ते वस्त्र अर्पित करें। ओम युवा सुवासा परिवीतागत सौष्याण भवती जायमान तंधीरा स कवयोन्यन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्त वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तिलक लगावे। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामाद चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगावे। पुष्प की माला अर्पित करेंगे। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। पुष्प माल्यम समर्पयामि। पुष्प की माला अर्पित करने के पश्चात धूप दीप दिखा दें। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्नाम योजितं मया दीपं गृहाण दैवेश्य त्रैलोक्यतिमिरापहं धूपम दीपम आग्रापयामि। तदुपरान्ते नैवेद्यमिति निवेदयामि। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दहीक्षीर्घितानि चारभक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम। नैवेद्यं समर्पयामि। तदुपरान्ते आचमन्यं जलम समर्पयामि। ऋतुफलम समर्पयामि। तांबूल पान अर्पित करें। पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलिर्तमेलाद चूर्ण संयुक्तम तांबूलम समर्पयामि। तदुपरान्ते हस्ते अक्षत पुष्पाण गृहीत्वा हाथ में अक्षत पुष्प और दक्षिणा रख लें। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। नमस्काराय नमो नमः। अब माँ के श्री चरणों में नारियल चुन्नी सहित अर्पित करेंगे। जो भी मनोकामना है उसका मन में स्मरण करते हुए समस्त विश्व की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। नमस्काराय नमो नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। प्रणाम कर लें। आए माँ के श्री चरणों में एक बार जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जगत जननी शेरा वाली माता की जय। सांचे दरबार की जय। आए अब आगे की कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय शेरा वाली माँ हर संकट को पल में हरती तेरी लीला न्यारी माँ। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय शेरा वाली माँ हर संकट को पल में हरती तेरी लीला न्यारी माँ। झूमो नाचो खुशी मनाओ मंगल दीप जलाओ रे। झूमो नाचो खुशी मनाओ मंगल दीप
बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, माँ महिष मर्दिनी की। जय। आज माँ ने महिषासुर का मर्दन किया और चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद विस्तृत हो गया। तब समस्त सृष्टि ने विजयदशमी के इस पर्व को मनाया। भक्तों, विजयदशमी के इस पर्व को हम भी मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं, परंपरागत रूप से मनाते हैं। माँ दुर्गा को लाकर अपने घर में स्थापित करते हैं, दुर्गा उत्सव मनाते हैं, हर वर्ष मना रहे हैं। परंतु भक्तों, क्या कभी विचार किया कि जब माँ ने महिषासुर का वध किया था तो उसकी भोगवादी सोच का अंत हुआ था, सृष्टि पे व्याप्त शोषण उसका अंत हुआ था। लेकिन आज हमारे समाज में भोग विलासिता, हमारे समाज में प्रकृति का अंधा शोषण, हमारे समाज में मानवीय मूल्यों का ह्रास, ये सब कुछ तो बरकरार है। तो फिर हम कौन सी विजयदशमी मनाते हैं? ना ही हमारे जीवन में विजयश्री आई, ना ही हमारे समाज में कोई विजय गाथा हमें देखने को मिलती है, ना ही हमारे समाज को इन व्याधियों से मुक्ति मिली। भोग विलास, प्रकृति का अंधा दोहन, मानवीय मूल्यों का ह्रास, ये सब कुछ हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम त्रस्त हैं। क्या समझ पा रहे हैं कि महिषासुर का आतंक तो अभी भी बरकरार है, फिर हम किस बात की विजय मना रहे हैं? भक्तों, हमें समझना होगा कि ये गाथा किस ओर इंगित कर रही है, तभी वो वास्तविक विजयदशमी हमारे जीवन में आएगी। हमारा समाज सच में उस शोषण से मुक्त हो पाएगा, उस आतंक से मुक्त हो पाएगा। वो महिषासुर केवल उसने नारी को भोग की वस्तु नहीं समझा था, वह देवी जो प्रकृति की द्योतक है, उसने प्रकृति का, संसाधनों का शोषण किया। यही नहीं, उसने वह श्रेष्ठ देवीय गुण जो मानवता के लक्षण हैं, उस मानवता का तिरस्कार किया, उसका ह्रास किया। वह महिषासुर वास्तव में उस भोगवादी संस्कृति, उस भौतिकवाद का द्योतक है। वह भौतिकवाद, वह भोगवादी संस्कृति जो देह के सुखों को ही सब कुछ समझती है, देह के सुख पूरे हों इसके लिए किसी का भी शोषण, वह भोग करना जानती है, हर वस्तु का शोषण कर, दोहन कर, उसमें से लूट लूट कर अपने आप को पोषित करना जानती है। और आज उसी भौतिकवाद का प्रहार तो हमारे पूरे विश्व पर हुआ है। मटीरियलिज्म की इस एज में हमने प्रकृति के साथ क्या किया है? कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट है, और उस कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट के चलते केवल और केवल मात्र मानव का एक ही ध्येय है कि वह अपने जीवन को संसाधनों से कैसे संपन्न बनाए। उसके लिए प्रकृति का दोहन हो रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रकृति का दोहन हो रहा है। और जहां प्रकृति का दोहन है, वहां मानवीय इकाइयों का भी शोषण है। यूं आज हमारे समाज में जो मानवीय मूल्यों का ह्रास है, वो वास्तव में इस भोगवादी संस्कृति, इस भौतिकवाद का अटैक है जो हमारी सभ्यता, हमारे समाज पर हुआ है। अब इस अटैक से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? जब तक हमारे ऊपर ये अटैक है, जब तक मानवीय मूल्यों का ह्रास है, हम महिषासुर के प्रभाव में हैं। इस महिषासुर का अंत कैसे किया जाए? भौतिकवाद की इस भोगवादी मानसिकता का अंत कैसे किया जाए? फॉर्मूला वही है जो माँ ने इस गाथा में दिया है। महिष मर्दिनी को प्रकट होना होगा। परंतु वो महिष मर्दिनी कैसे प्रकट हुई थी? जब देवों ने अपनी शक्तियों को संगठित किया था, अपनी ऊर्जा पुंज को अर्पित किया था, तो उनके संगठित दैवीय ऊर्जा पुंज से आकार लिया था माँ ने। आज भी इसी फॉर्मूला को अपनाना होगा। हम प्रारंभ से सुन रहे हैं
कि वो देव क्या हैं? सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जा, ये सकारात्मकता जिनके द्योतक देव हैं, उन सकारात्मक शक्तियों को संगठित होना होगा। अगर आज समाज से कुरीतियों का, इस भोगवादी मानसिकता का, इस विक्षिप्तता का, इस बल की उन्मत्तता का अंत करना है तो फिर सकारात्मक शक्तियों को एकत्रित होना होगा, सकारात्मक गुणों को एकत्रित होना होगा। वो सकारात्मक गुण केवल प्रेम, सौहार्द, बंधुत्व, दया, क्षमाशील, ये सारे गुण ही नहीं हैं, अपितु संगठित होना होगा इनके मूल अर्थात उस अध्यात्म जो इन सभी गुणों का स्रोत है, उस अध्यात्म को, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित होने की जरूरत है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा का संगठित पुंज ही है जो महिषासुर का दलन कर सकता है। भक्तों, यूं तो हमारे समाज में बहुत से संगठन बन जाते हैं जब समाज की समस्याओं को सॉल्व करने की बात आती है। बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, परंतु सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी संगठन कैसा होना चाहिए जो समाज में विशेष परिवर्तन लेकर आता है, जो समाज को रूपांतरित करता है, उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ की 3 स्टेट्स का वर्णन आता है। आप सब ने स्कूल में पढ़ा होगा। एक होते हैं गैसी पदार्थ, एक होते हैं लिक्विड्स और एक होते हैं सॉलिड्स। अब ये जो गैसी पदार्थ होते हैं, अगर हम इनकी मॉलिक्यूलर संरचना को देखते हैं तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, बहुत दूर हैं। उनमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, बहुत फीबल अट्रैक्शन है, बहुत कम। इसीलिए वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है पदार्थ, दूर दूर है उनके मॉलिक्यूल्स। और जब हमारे समाज में मानवों के मन जो होते हैं उनमें कोई सामंजस्य नहीं होता, उनके विचार, उनमें कोई सामंजस्य नहीं होता, सब अपने अपने ऊपर ही केंद्रित होते हैं, तो समाज का स्वरूप जो होता है वो विघटित होता है। आपस में कोई तालमेल नहीं दिखता, हल्का फुल्का बस कहने भर का वो समाज होता है। लेकिन वही होते हैं लिक्विड्स। अगर उनकी मॉलिक्यूलर संरचना देखी जाती है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ तालमेल है, इसीलिए वो पदार्थ हमें दिख रहा है लिक्विड के फॉर्म में। लेकिन इन लिक्विड्स को जिस भी बर्तन में डाला जाता है ये उसका आकार ले लेते हैं, उसका आकार धारण कर लेते हैं, और जब दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो उसका आकार धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ठोस रूप से एक साथ बंधे हुए नहीं हैं, थोड़े थोड़े अट्रैक्शन है उसमें, लेकिन सामंजस्य जो है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सामंजस्य जो है वो पूर्ण रूप से नहीं स्थापित है, इसलिए ये तरल है। ठीक ऐसे ही जब हमारे समाज में कोई विकट परिस्थिति आती है, कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तो समाज में जो लोग हैं वो संगठित हो जाते हैं। जिनके भीतर श्रेष्ठ भाव हैं वो एकजुट होकर समाज की रक्षा के लिए, उस विपत्ति से समाज को उबारने के लिए एक साथ संगठित होते हैं। परंतु परिस्थिति ठीक होती है, समय बदलता है, तो उनकी सोच, उनके मतों में मतभेद होता है और फिर वो संगठन जो है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। वो विघटित भी हो सकता है, लेकिन ऐसा संगठन भी हमारे समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता। हमें चाहिए सॉलिड्स जैसी स्टेट। सॉलिड्स की मॉलिक्यूलर संरचना को जब देखा जाता है तो सभी मॉलिक्यूल्स पंक्तिबद्ध खड़े हैं और उनमें से वेदकालीन सुमंत्र संगच्छध्वम संवदध्वम की ध्वनि जैसे उठ रही हो, इस प्रकार का उनका सामंजस्य है आपस में। इसीलिए वो ठोस होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, उनका रूप भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता आसानी से। ऐसे होते हैं वो सॉलिड्स, और ऐसे सॉलिड्स की तरह ही ठोस संगठन चाहिए हमें समाज में, क्योंकि ऐसा संगठन ही समाज में असंभव को संभव कर सकता है। ऐसा संगठन ही समाज को परिवर्तित कर सकता है। ऐसा संगठन ही समाज को सुसंस्कृत कर सकता है। और ऐसा संगठन
सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि ऐसा संगठन मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर नहीं कायम किया जा सकता। ऐसा संगठन केवल और केवल मात्र आत्मिक स्तर पर कायम किया जा सकता है। आत्मिक स्तर पर जब इकाइयां जागृत होती हैं और वो एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती हैं, तब जब वो संगठित होती है तो वो आकार लेती हैं माँ महिषमर्दिनी का। माँ महिषमर्दिनी का जो स्वरूप है उसमें गौर करने वाली बात है कि माँ की असंख्य भुजाएं हैं और एक नेत्र है यहाँ पर तृतीय नेत्र। वो तृतीय नेत्र द्योतक है इसी अध्यात्म का। जब अध्यात्म स्तर पर जागृति आती है और आध्यात्मिक चेतना से पोषित हो उन सद्गुणों का संगठन होता है, तब वो महिषमर्दिनी प्रकट होती है और वही दलन करती है महिषासुर का। अब ये कॉन्सेप्ट, ये गाथा हमारे शास्त्रों में दर्ज की गई, परंतु अगर हम भारतवर्ष की ओर, भारत के इतिहास की ओर गौर करें भक्तों, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम भारतवर्ष में देख सकते हैं। ये भोगवादी मानसिकता, ये भौतिकवाद का प्रहार, यह केवल आज ही नहीं हुआ। ये आसुरी मानसिकता, ये विक्षिप्तता, ये पागलपन, ये भोग विलासिता की सोच हर युग में हुई है। हर युग में ये आसुरी स्वर उठा है, लेकिन भारत के वेदकालीन समय में, वेदकालीन जो युग हुआ, उसमें जब ये असुरता का स्वर उठा तो उस समय भारतवर्ष में वह महिषमर्दिनी भी साकार हुई। एक प्रैक्टिकल मॉडल प्रेजेंट करता है भारत। उस वैदिक युग में भारत के ऋषि मनीषियों ने, जो जागृत थे, जो उस अध्यात्म से पोषित थे, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित किया और उन्होंने दलन किया उस भोगवादी मानसिकता का। उन्होंने अंत किया उस भौतिकवाद के उठते हुए असुर का। और तब उस समय उन्होंने एक ऐसी संस्कृति को आकार दिया जिस संस्कृति में ऐसा नहीं था कि भौतिकवाद का अंत किया, भोगवादी मानसिकता का अंत किया तो भौतिक विकास का भी तिरस्कार कर दिया उन्होंने भोगवादी मानसिकता का अंत किया, लेकिन भौतिक विकास को तिरस्कृत नहीं किया। उन्होंने आकार दिया एक ऐसी संस्कृति को जहां पर जीवन का आदर्श था तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग। जहां जीवन शैली का आधार, उसका केंद्र था अध्यात्म, उस अध्यात्म के केंद्र पर समाज ने बहुत सी प्रगतियां की। वहां पर उस समय जो समाज था वो संसाधनों का प्रयोग तो करता था, भोग तो करता था, लेकिन भोग योग के साथ किया जाता था। जीवन का ध्येय मन की विलासिताओं को पोषित करना, इस देह के सुखों को अर्जित करना नहीं था। जीवन का ध्येय था आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करना। और अध्यात्म को केंद्र में रखकर जब हमारे ऋषि मनीषियों ने उस तेन त्यक्तेन भुंजिता के आदर्श पर जीवन का यापन किया, तो उस समय उन्होंने उस संस्कृति का निर्माण किया जिस संस्कृति ने उस काल में वैज्ञानिक उन्नति के शिखरों को छुआ। वो इस प्रकार का सांस्कृतिक युग था, वो इस प्रकार का समय था जब भारत ने वैज्ञानिक उन्नति के शिखरों को भी छुआ और उसका आधार जो था वो अध्यात्म बना। ये वही समय था जब युगों पूर्व भारतवर्ष में असंख्य प्रकार की वैज्ञानिक उन्नतियां हुई। भारतवर्ष ही था जहां पर मेडिसिन का इजाद हुआ। यहीं पर सबसे पहले शल्य चिकित्सा उसको किया गया, यहीं पर कैटरैक्ट सर्जरी सबसे पहले की गई। मनोविज्ञान का इजाद यहीं हुआ और यहाँ के ही महामनोवैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे शास्त्र ग्रंथ रचे जहाँ पर मानवीय वृत्तियों को और उन वृत्तियों से लड़ने के समाधान को उन्होंने दर्ज कर दिया। यही भारतवर्ष था जहाँ पर जीरो की खोज हुई, डेसिमल सिस्टम की खोज हुई, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले भारतवर्ष उस वेदकालीन भारत में ही खोजा गया था। और जानते हैं भक्तों,
ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस ने तो सिर्फ 10 to the power 6 के बिगेस्ट नंबर्स को यूज़ किया, लेकिन भारत की वो वेदकालीन संस्कृति थी, भारत का वो वेदकालीन युग था जहाँ पर 10 to the power 53 के बिगेस्ट नंबर्स को यूज़ किया करते थे भारतवर्ष के गणितज्ञ। भारत ही वो भूमि थी जहाँ पर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसको बाद में गैलीलियो ने समाज के समक्ष रखा, वो युगों पूर्व हमने खोजी थी कि इस सोलर सिस्टम का केंद्र जो है वो सूर्य है और धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि सूर्य। ये समस्त ज्ञान भारत ने प्रदान किया विश्व को, इसने आकार लिया भारतवर्ष में। संगीत और नृत्य की असंख्य कलाएं उन्होंने जन्म लिया भारत में। उस वैदिक युग में भारत इतना उन्नत था, उसने उस वैज्ञानिक उन्नति को हासिल किया था जिस वैज्ञानिक उन्नति के लिए आज हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मॉडर्न साइंस ने आविष्कार किए हैं। जिन विमानों का आविष्कार बाद में राइट ब्रदर्स ने किया, उन विमानों का आविष्कार हमारे ऋषि मनीषी उस वैदिक युग में ही कर चुके थे। उस वैदिक युग में ही ऋषि कनाद ने एटम की खोज की, डाल्टन तो बहुत बाद में आया, लेकिन भारतवर्ष में ये सारे आविष्कार उस वैदिक युग में हो चुके थे। ये है भारतवर्ष में जब अध्यात्म को केंद्र में रखा गया तो ऐसी आध्यात्मिक उन्नति, ऐसी वैज्ञानिक उन्नति उसे प्राप्त किया भारतवर्ष ने। इसीलिए भारतीय संस्कृति कालजयी बनी, क्योंकि उसका केंद्र जो था वो अध्यात्म था और उस अध्यात्म पर केंद्रित होकर उसने हर युग में, केवल उस वैदिक युग में नहीं, जब उसने केंद्र अपना खोज लिया और अध्यात्म पर स्थित हुई तो उसने हर युग में इस भौतिकवादी मानसिकता को, इस भौतिकवाद को चुनौती दी, उसका अंत किया। महात्मा बुद्ध ने ऐसी ही संगठित शक्ति का आह्वान किया था और उस काल में जब भौतिकवाद का प्रहार भारत पर हो रहा था तब भी उन्होंने इसी मॉडल को स्थापित किया था और उन्होंने त्रिरत्न दे दिए समाज को, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संगठन के इसी सूत्र को रख दिया। जब अध्यात्म से पोषित सकारात्मक शक्तियां उन ऋषि मनीषियों की एकाग्र हुई, संगठित हुई, तो समाज ने परिवर्तन को देखा। भक्तों, भारत की इसी ओजस्वी संस्कृति जिसको हमने विस्मृत कर दिया है, जो आज हमारे समक्ष उस सल्यूशन को रख रही है, भारत की उसी ओजस्वी संस्कृति को एक बार पुनः स्मरण करते हैं और महिमा गाते हैं उस वेदकालीन भारत की, उस भारतीय संस्कृति की जिसने भौतिकवाद के उस प्रचंड प्रहार को विफल किया, जहां पर महिषासुर के मर्दन की यह गाथा उसे रचा गया, उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया। आइए उस भारतवर्ष, वो जो अति उन्नत था, वह भारतवर्ष जो कालजयी संस्कृति का धारक था, वह भारत जो प्रकाश में रत था, ऋषि मनीषियों के उस आध्यात्मिक ओज से प्रकाशित था, उस भारत भूमि को वंदन अर्पित करते हैं, उसकी महिमा को श्रवण करते हैं और उसके चरणों में वंदन अर्पित करते हैं। वन्दे भारतम् वन्दे भारतम् वन्दे भारतम् वन्दे भारतम् संस्कारों से करे जो पोषित भूमि है भारत, भक्ति ज्ञान का उद्गम है जहाँ भूमि है भारत। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुण गौरव का है ज्ञान यहाँ। आओ मिलकर इस पावन भूमि का करे सम्मान सदा। भिन्न भिन्न
गाथा आओ मिलकर महिमा गाए, इस पावन भारत भूमि पर शीश झुकाए। जगत गुरु श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। आर्यों की भूमि पर हम खुद को अर्पित कर जाए, इस पावन भारत भूमि पर शीश झुकाए। भारत माता की जय। आइए भक्तों सभी मिलकर एक बार भारत माता की जय बोलते हैं, उनके चरणों में एक उद्घोष अर्पित करते हैं। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी हाँ, ये भारतवर्ष ही था जहाँ पर गुड गवर्नेंस का मॉडल सबसे पहले स्थापित किया गया। प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की और उस युग में उन्होंने भौतिकवाद का वो जो स्वर था उसका दलन किया। भौतिकवाद का प्रतीक वो रावण जो भोग विलासिता को चारों दिशाओं में विस्तृत कर रहा था, उसका अंत किया और सुशासन को स्थापित किया। हर युग में इसी अध्यात्म पर केंद्रित होकर, इसी अध्यात्म से पोषित कर भारतवर्ष ने उस ओजस्वी संस्कृति को प्रकट किया है समाज के समक्ष, जहां पर वैज्ञानिक उन्नति भी है और अध्यात्म से पोषित हो श्रेष्ठ मानवों का गठन भी है, समाज में मानवीय मूल्य भी पनपते हैं। या तो समष्टि स्तर पर हमने महिषासुर मर्दन की जो टेक्निक है उसे समझा, जिसे हर युग में भारतवर्ष ने अप्लाई किया है और भारत ने श्रेष्ठ आकार को धारण कर अपने ओजस्वी स्वरूप को धारण किया है। परंतु भक्तों, यह समष्टि स्तर पर जो परिवर्तन है ये कब स्थापित होता है? जब वही परिवर्तन, जब वही टेक्निक व्यष्टि स्तर पर भी अप्लाई हो। कहने का मतलब है कि सामाजिक स्तर पर उस भोगवादी मानसिकता का अंत तभी संभव है जब
मानव के स्तर पर, जो मानव के अंतस्थ में मन की विक्षिप्तता जो पनप रही है, वो भोग विलासिता जो पनप रही है, जब उसका अंत हो, और वो अंत मटीरियलिज्म का, कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट का अंत कैसे होगा? वो अंत होगा जब मानव के भीतर वो महिषमर्दिनी प्रकट होगी। तो व्यष्टि स्तर पर भी इस सल्यूशन को समझते हैं। देखिए भक्तों, हमारी इस देह को हमारे शास्त्रों में अयोध्या नगरी कहकर संबोधित किया गया। अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पुर अयोध्या, 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली नगरी अयोध्या। इस अयोध्या नगरी में 9 द्वार हैं, और जब इस अयोध्या नगरी में महिषासुर का शासन होता है, उस असुरता का शासन होता है, तो हमारी देह के जो 9 द्वार हैं उनमें भी आसुरी वृत्तियां पनपती हैं। ये नेत्र गंदगी को देखना चाहते हैं, इस जीवा का स्वाद भी, जो वस्तु त्याज्य है उसके स्वाद को, उन भोजन के स्वाद को वो ग्रहण करना चाहते हैं। ये कर्ण जो हैं वह अश्लील ध्वनियों को सुनना चाहते हैं, और ये पग ऐसे स्थानों पर जाना चाहते हैं जहां पर जाना श्रेष्ठ नहीं है। यूं 9 द्वारों पर उन आसुरी वृत्तियों का ही साम्राज्य विस्तृत हो जाता है। और जब वो आसुरी वृत्तियां इन 9 द्वारों पर स्थित होती हैं, तो तब संपूर्ण देह की नगरी जो है वो कालिमा में डूबी हुई है। अब देह की इस नगरी में उस महिषासुर का अंत करने के लिए महिषमर्दिनी को प्रकट करना है। वह महिषमर्दिनी कैसे प्रकट होंगी? जब दैवीय शक्तियों का संगठन होगा, तब वह महिषमर्दिनी प्रकट होंगी। और मानव के भीतर उस महिषमर्दिनी को प्रकट करने की युक्ति, वह अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, अध्यात्म की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, वो ब्रह्म ज्ञान है, जिसके माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर एक सद्गुरु एक मनुष्य के घट के भीतर, यहाँ इस स्थल पर उस महिषमर्दिनी को प्रकट करते हैं। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं और वह एक मानव के मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो अपनी ऊर्जा से उसकी दैवीय शक्तियों को जागृत करते हैं, संगठित करते हैं, और यहाँ प्रकाश स्वरूपा महिषमर्दिनी को प्रकट कर देते हैं। जब प्रकाश स्वरूपा महिषमर्दिनी यहाँ प्रकट होती हैं, तो फिर जब एक साधक इस महिषमर्दिनी, इस प्रकाश स्वरूपा का ध्यान करता है, निरंतर ध्यान करता है, तो फिर उसके भीतर पनपने वाले समस्त असुर, उनका अंत होता है। यही कारण है कि हम नवरात्रों को 9 दिनों तक मनाते हैं, क्योंकि माँ प्रकट हुई, उसके बाद 9 दिन और 9 रात्रि तक माँ ने युद्ध किया महिषासुर के दैत्यों के साथ, उनका अंत किया। 9 द्वारों में जो स्थित समस्त असुर थे, उन सब का दलन किया, और अंततः जब महिषासुर का भी अंत कर दिया, तो अंधकार का समूल अंत हुआ, और जो अंधेर नगरी थी वो अब प्रकाशित हो उठी, और तब विजयदशमी मनाई गई। भक्तों, यही युक्ति मानव के भीतर पनप रही इस विक्षिप्तता का अंत कर सकती है, क्योंकि एक सद्गुरु ही हैं जिनके बारे में कहा गया है, श्री गुरु सर्व कारण भूतः शक्ति। उनके पास समस्त शक्तियां हैं, और वह जब एक मनुष्य के जीवन में आते हैं, शक्तिपात करते हैं, तो उसके भीतर की दैवीय शक्तियों को संगठित कर वह महिषमर्दिनी अर्थात वो प्रकाश स्वरूपा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते, वो ज्योतियों की भी ज्योति स्वरूप जो उनका है, माँ का वह स्वरूप जिसके बारे में आता है तच्चुब्राम ज्योतिस्तत् आत्मविदो विदुहु, वो ज्योतियों की ज्योति, माँ का वो वास्तविक स्वरूप जब यहाँ प्रकट होता है, तब हमारे अंतस्थ के भीतर पनपने वाले अंधकार का अंत होता है। और जब एक साधक ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना निरंतर करता है, तो फिर उसके भीतर पनपने वाली कलुषता पूर्ण रूपेण खत्म हो जाती है। परंतु भक्तों, यहाँ पर एक और तथ्य विचारणीय है, वह यह कि आप सुन रहे हैं कि उन ऋषि मनीषियों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित किया था, सामाजिक स्तर पर परिवर्तन लाए थे।
हमें भी अपने अंतर्घट में उस प्रकाश स्वरूपा पर ध्यान करना होगा। ध्यान करेंगे तो हमारे भीतर की वो कालिमा जो है उसका अंत होगा। लेकिन यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि ये जो ध्यान जिसकी आप चर्चा सुन रहे हो, जिसकी बात आपने अभी सुनी, वो ध्यान वो वाले ध्यान नहीं है, वो ध्यान की पद्धतियां नहीं है जो हमारे समाज में बहुत प्रचलित दिखती हैं। आज हमारे समाज में ध्यान करने का, मेडिटेट करने का एक ट्रेंड है जिसे हम देखते हैं, और बहुत तरह तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स हमारे समाज में हमें देखने को मिलती हैं। ये मेडिटेशन टेक्निक्स, इसमें कोई वॉकिंग मेडिटेशन है जिसमें कहते हैं आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। कोई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है जिसमें एक सीक्रेट मंत्र आपको दिया जाता है, आप उसका चैंट करते हो, उसको मन ही मन स्मरण करते हो, उस पर ध्यान टिकाते हो। कोई वाइब्रेशनल मेडिटेशन है, एक शब्द को ही बार बार बोलना, उसकी तरंग के साथ जुड़ना, उसको हमने ध्यान कह दिया। कोई ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है, ऑब्जेक्ट कोई दे देते हैं आपको, उस पर कहते हैं ध्यान एकाग्र करो। उस पर ध्यान एकाग्र कर एक इंसान जो है वो जब उस पर ध्यान केंद्रित करता है, उस बाहरी वस्तु पर, वो कोई बल्ब हो सकता है, कोई कैंडल हो सकती है, उस पर ध्यान केंद्रित करने को ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है। ऐसी बहुत सी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हमारे समाज में आज प्रचलित हैं, और इंसान उन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को करता है क्योंकि वो चाहता है कि उसे शांति मिले, और कुछ समय के लिए इन पॉपुलर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को करके आपको बेटर फील भी होता है। लेकिन जैसे ही आप उन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को छोड़ते हो या अपना जो टारगेट है उस वस्तु से दूर होते हो, तो फिर मन विचलित होता है। और यही नहीं, ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आपके भीतर के अंधकार को खत्म नहीं कर पाती। आपके भीतर की वो जो कालिमा है, आपके भीतर का जो विकार है, वो विक्षिप्तता है, उसका अंत नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ध्यान, इस शब्द में ही इस बात का रहस्य छुपा है। जब हम बोलते हैं ध्यान करो, तो सीधा प्रश्न उठता है किसका ध्यान करें। दैट मीन्स ध्यान करने के लिए एक ध्येय चाहिए, एक टारगेट चाहिए। अब ये जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक्स है जिसे आजकल किया जाता है, जो प्रचलित है, उन सब का ध्येय जो है वो एक्सटर्नल है। बाहर बल्ब जलाया जाता है, परंतु बताइए जरा, अगर घर के भीतर अंधेरा हो और बाहर स्ट्रीट लाइट जला दें, तो घर के भीतर का अंधकार क्या दूर होगा? नहीं होगा। ठीक ऐसे ही आप बाहर बल्ब पर कंसंट्रेट करते रहिए, परंतु उससे आपका मन कुछ देर तक उस बल्ब पर रुकेगा तो सही, लेकिन आपके भीतर का अंधकार दूर नहीं होगा। अंधेरा हमारे भीतर है भक्तों, और हम जिन भी टारगेट्स पर फोकस कर कर साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो सब एक्सटर्नल है। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं अपने जीवन में अशांति का परमानेंट सल्यूशन, लेकिन जिन भी वस्तुओं को हमने टारगेट बनाया है, वो सारे टारगेट्स, वो सारे ध्येय, वो सभी ध्येय जो हैं वो तो पेरिशेबल हैं, एफिमेरल हैं, वो नश्वर हैं। और उन नश्वर चीज़ों पर जब ध्यान लगाते हैं, जब तक हम उस प्रक्रिया में होते हैं, तब तक तो हमारा ध्यान लगता है, तब तक तो हमारा मन थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन उसके बाद मन फिर भटकने लगता है, उसकी कालिमा दूर नहीं होती। इसीलिए हमें एक ऐसा ध्येय चाहिए, एक ऐसा टारगेट चाहिए जो शाश्वत हो। अगर हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो टारगेट एक्सटर्नल नहीं हो सकता। जरा सोच करके देखिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको बल्ब पर फोकस करना हो, तो आप तो ध्यान नहीं कर सकते। मंत्र रटने की हमें इतनी हैबिट हो जाती है कि उस मंत्र को रटते रटते हमारा ध्यान चारों दिशाओं में भटक जाता है। तो ध्यान कहाँ हो रहा है? जब तक हम कोई मंत्र को चैंट कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन पैदा हो रही है, उतनी देर तो हमें सुकून मिलता है।
परंतु जब पूरा दिन उससे अलग रहते हैं तो हमारा मन फिर अशांत होता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी जो है वो अभिव्यक्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे टारगेट्स जो हैं इनकी एक लिमिटेशन है। इन सारे टारगेट्स को हम अपनी इंद्रियों से यूज कर रहे हैं, इसमें हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व हैं। लेकिन उस आसुरी शासन में हमारी ये इंद्रियां भी जो हैं वह भी गलत मार्गों की ओर बढ़ती हैं, उन पे भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। इसीलिए हमें एक ऐसा टारगेट चाहिए जो इन सब से ऊपर हो और इटर्नल हो, और वो इटर्नल टारगेट बाहर का नहीं हो सकता। वो इटर्नल टारगेट है वो भगवती, वो महिषासुर मर्दिनी, वो प्रकाश स्वरूपा माँ जो इस अंतर घट में प्रकट होती हैं। वो सदैव यहाँ पर स्थित रहती हैं। सद्गुरु जीवन में आते हैं, वो उन्हें यहाँ पर प्रकट कर देते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर, और फिर वो टारगेट हमेशा हमारे साथ रहता है। हम उन पर जब ध्यान करते हैं, उस शाश्वत ध्येय के साथ जब जुड़ते हैं, तो जो स्वयं शांति का पुंज है, शक्ति का पुंज है, जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे भीतर वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का ही प्रयोग कर, उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर हमारे भीतर की असुरता का दलन होता है। जब अंदर प्रकाश जल गया तो एक छोटा सा दीपक ही तो चाहिए जो अंधकार को खत्म कर देता है। हमारे भीतर तो वो ज्योतियों की ज्योति जब प्रकट हो जाती है तो अंधकार अपने आप खत्म होता जाता है। आवश्यकता है तो उस शाश्वत ध्यान मार्ग की। The need of the hour is not a technique which begins with closing of eyes. No. His Holiness Sri Ashutosh Maharaj Ji says to close these two eyes is not meditation, but opening of this third eye, that is the beginning of meditation. जब ये तृतीय नेत्र खुलता है और यहाँ पर वो प्रकाश स्वरूपा प्रकट होती हैं, तब ध्यान का आगाज होता है, तब इंसान अंतर उतरता है, तब हमारे भीतर हमारा आत्मिक विकास होता है। और जब एक साधक उसी ध्यान को निरंतर करता है, ध्यान को करते करते उस ध्यान को प्रगाढ़ कर लेता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का, उस सकारात्मकता का पुंज बन जाता है। जैसे हमारे वेदकालीन ऋषि मनीषी थे, जब वह सकारात्मकता का पुंज बन जाता है तो उसकी इसी सकारात्मक शक्ति का संगठन होता है, वह अपनी इसी आध्यात्मिक ऊर्जा का योगदान देता है। और ये जब सकारात्मक शक्तियां संगठित होती हैं तो समाज के भीतर पनप रहे महिषासुरों, उनका अंत होता है, उस नकारात्मकता का अंत होता है, उस भोगवादी मानसिकता का अंत होता है, उस भौतिकवाद का अंत होता है। भक्तों, इसी इटर्नल सॉल्यूशन को आज हमें अप्लाई करने की जरूरत है। और मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि केवल आपके सामने महाराज श्री की प्रेरणा से ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं रखा है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझ कब आया? जब इसका प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हुआ। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमें वो ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान से हमारे अंतर में जब वो प्रकाश स्वरूपा प्रकट हुई तो हमारे जीवन में शाश्वत ध्यान आया। उस शाश्वत ध्यान को जब हम करते हैं तो हमारा आत्मिक विकास होता है। और मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि महाराज श्री ने विश्व में करोड़ों लोगों को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, और उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना वो निरंतर कर रहे हैं। अपने भीतर का युद्ध तो लड़ ही रहे हैं, अपने साधना पुंज को अर्पित कर रहे हैं इस समाज के विकास के लिए, इस समाज के अंदर पनप रही वो नकारात्मकता को खत्म करने के लिए। क्योंकि हम सोचते हैं, कौन सी नकारात्मकता, मैंने मन में कुछ गलत विचार सोच लिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारी नेगेटिविटी, हम जो हैं, इंसान जो है वो एक डायनामो ऑफ एनर्जी है,
वो एक ऐसा डायनमो है जो विश्व की सारी ऊर्जा को लेकर अपने भीतर प्रोसेस करके या तो उससे पॉजिटिव एनर्जी छोड़ सकता है या फिर उससे नेगेटिविटी छोड़ सकता है। और जब मानव उस ध्यान से जुड़ता है, उस ब्रह्म के साथ कनेक्ट होता है उस ध्यान के माध्यम से, तो वो सकारात्मक ऊर्जा का पुंज बनता है, अ डायनमो ऑफ पॉजिटिविटी। और जब ऐसे डायनमोज ऑफ पॉजिटिविटी, ऐसे जागृत मानव आत्मिक स्तर पर एकत्रित होते हैं, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, तो इस वायुमंडल में जो नकारात्मकता हमने अपने नकारात्मक वृत्तियों के कारण छोड़ी है, उस नकारात्मकता से वो सकारात्मकता लड़ती है, उसको बैलेंस करती है, और फिर समाज में शांति की स्थापना होती है, फिर समाज में परिवर्तन आता है। और आज सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने इसे प्रैक्टिकल किया है। इस युग में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़े करोड़ों जो महाराज श्री के शिष्य हैं, साधक हैं, वह सब इसी ध्यान साधना को निरंतर कर रहे हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं के पुंज को अर्पित कर रहे हैं इस विश्व के कल्याण के लिए, फॉर दैट कॉस्मिक क्लीनिंग, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्लीनिंग के लिए जो सकारात्मक ऊर्जा चाहिए उसे प्रदान कर रहे हैं। भक्तों, आज एक बार फिर जब इस भौतिकवाद ने एक प्रचंड प्रहार किया है, तो सामाजिक स्तर पर इस भौतिकवाद का अंत हो, उस विचारधारा से इंसान मुक्त हो, उसके जो अभिशाप है उससे ये समाज मुक्त हो, उसके लिए आवश्यकता है कि हम जागें। हमें जागना होगा। हमारे भीतर जब जागृति होगी, हम जब जागेंगे, जब हम सच्चा जागरण करेंगे, नवरात्रों में करते हैं ना जागरण, लेकिन वो बाहरी जागरण होता है, केवल रात्रि को जागते हैं, और उसमें भी प्रयास क्या होता है कि भजन गाएं, भजन गाते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ एक रात को जागते हैं, अगले दिन सो जाते हैं। वो द्योतक था वो जागरण कि हम अंतर का जागरण करें। अंतर का जागरण तब होता है जब हम सद्गुरु की खोज करते हैं, उनसे उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आज आवश्यकता है कि हम जागें, और जब हम जागेंगे, एक एक इकाई जागेगी और वह सब संगठित हो, उस साधना को करेंगे, तो आने वाला कल शक्ति से युक्त होगा। तब प्रकटीकरण होगा उस महिष मर्दिनी का बाहर, उस सकारात्मकता के पुंज का बाहर। ऐसे ही भावों को जिसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक एक साधक जी रहा है, जिसके लिए वो प्रयासरत है, उसी भाव को आपके समक्ष भी लेकर आए हैं। और ये आह्वान है आप सबके लिए भी कि आप सब भी अब जागें, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, और हम सब मिलकर उस ध्यान साधना के साथ जुड़ जाएं जो हमारे आने वाले कल को शुभ बनाए। क्योंकि जानते हैं भक्तों, एक बार फिर ये विश्व जिसकी एक वेस्टर्न बिगिनिंग हो चुकी थी, जहां पर भौतिकवाद का स्वर उच्च से उच्च हो गया है और समस्याएं इस पूरे विश्व में विस्तृत हैं, वो विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत का वही ओजस्वी स्वरूप जागे, भारत के भीतर से वही सकारात्मकता का पुंज, वही आध्यात्मिकता का पुंज जागे। इसीलिए आज आवश्यकता है कि भारत की संतानें हैं, हम भारतवर्ष में हैं, और यही नहीं कि हम भारतवर्ष में बैठे हैं, आप जहां कहीं भी इस कथा को सुन रहे हो, इस मानवता के लिए हमारा ये धर्म बनता है, अपने आत्मिक विकास के लिए हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपनी सुप्त अवस्था से जागे, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसे ही भावों को आज के कार्यक्रम का जो अंतिम भजन है उसके माध्यम से हम सुनेंगे, और आप समझ पाएंगे कि जब साधना करके हमारी शक्तियां संगठित होती हैं, तो फिर किस प्रकार हम परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। ये वो भाव है जिसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक एक साधक जी रहा है। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के नेतृत्व में एक ऐसी सूक्ष्म क्रांति, एक ऐसा सूक्ष्म जागरण, एक ऐसा सूक्ष्म संगठन है जिसे महाराज जी ने स्थापित किया है। इस भजन को सुनने से पहले बस एक बात कहना चाहूंगी,
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आकार इसके बाहरी स्वरूप में नहीं है, हमारी शाखाओं में नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आकार भी उसी साधना में है, उसी अध्यात्म में है। अध्यात्म से जागृत व पोषित वह व्यक्तित्व, वह साधक समाज, उसका नाम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। और ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समाज को जगाने के लिए बड़ा है। इसलिए आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, इसलिए आह्वान है आप सबका, समस्त साधक समाज का, कि साधना के साथ साधना करके हम सब संयुक्त हो आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित करें। आइए ऐसे ही भाव सुनते हैं। आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। इस निमित्त साधना करते संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। इस निमित्त साधना करते संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। योग्यता का वर्धन करे साधना, सिद्धि सर्वोच्च है खुद ही साधना। आत्मशुद्धि करे साधना यंत्र से, जागरण व्रत धरे इस महामंत्र से। सारा संसार हो सतर्क ना सुस्त हो, सारा संसार हो सतर्क ना सुस्त हो। इस निमित्त साधना करते संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। संकटों से भरी है ये दुख कर घड़ी, अनगिनत पीड़ा जग में निरंतर बढ़ी। घोर तांडव विनाश का मचा हर दिशा, भावना की हुई हार है हर दिशा। फिर बहे प्रेम रस नित नहीं लुप्त हो, फिर बहे प्रेम रस नित नहीं लुप्त हो। इस निमित्त साधना करते संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। इस निमित्त साधना करते संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो,
भली सुबह शक्ति से युक्त हो। भक्तों, अगर आप भी उस इटर्नल मेडिटेशन टेक्निक को जानना चाहते हैं, उसमें इनिशिएट होना चाहते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की वेबसाइट djjs.org पर जाकर हमारी विविध शाखाओं के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो info@djjs.org पर ईमेल कर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। संस्थान के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सभी हैंडल्स पर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को रख सकते हैं, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने उस इटर्नल मेडिटेशन टेक्निक को उद्घाटित किया है समाज के समक्ष। हम सब वही ध्यान साधना करते हैं, लेकिन वो ध्यान साधना प्रारंभ कब होती है? जब अंतर में वो भगवती, वो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, जब आप उसके दर्शन कर लेते हो। और आप उसके दर्शन कर सकते हो, आवश्यकता है तो बस उस ब्रह्म ज्ञान की। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर आप भी अपने अंतर्घट में उस महिष मर्दिनी, आज जो हमने पूरी गाथा सुनी, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। इन्हीं भावों के साथ, इसी गूढ़ रहस्य को समेटते हुए, ये आशा करते हुए कि हम भी जो हमने सुना है उसकी ओर बढ़ेंगे, ऐसे भावों को संजोते हुए आइए आज के कथा प्रसंग को यहीं संपन्न करते हैं। जय घोष अर्पित करते हैं माँ के श्री चरणों में। बोलिए माँ महिष मर्दिनी की जय, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर एवं सार गर्भित कथा प्रसंग को हमने आदरणीय कथा व्यास जी के मुखारबिंद श्रवण किया। हम आप सभी की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और साथ ही कथा के सभी यजमानों का भी धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से ये पावन कथा का आयोजन संभव हो सका है। अब समय है माँ की पावन आरती में सम्मिलित होने का। जो भी यजमान हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो भक्त श्रद्धालु इस प्रसारण को ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सभी मिलकर माँ की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और यदि आपने माँ का पावन दरबार अपने घर में लगाया है तो उसके सम्मुख खड़े होकर माँ की पावन आरती को करेंगे। इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार दिल्ली से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर दिल्ली से। श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी, आर के आश्रम मार्ग दिल्ली से। श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, सरस्वती विहार गुरुग्राम से। श्री मनसाराम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी, नारायणा दिल्ली से। श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी, AGCR एनक्लेव दिल्ली से। श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मुन्नी देवी जी, पहाड़गंज दिल्ली से। श्री सोबरन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी, गोल मार्केट दिल्ली से। श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी, न्यू राजधानी एनक्लेव दिल्ली से। स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी, मयूर विहार दिल्ली से। कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी
श्रीमती बादामी देवी जी, करोल बाग, दिल्ली से। श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली से। श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी, मयूर विहार, दिल्ली से। श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी, करमपुरा, नई दिल्ली से। श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु जी, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से। आज के उत्सव यजमान हैं श्री ईश्वर सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी, करकरडुमा, दिल्ली से। श्री धीरज सिंह चौहान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शोभा चौहान जी, जगतपुरी, दिल्ली से। श्री सुदर्शन कुमार झा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना झा जी, कनॉट प्लेस, दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री कृष्ण कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम जी, रेवाड़ी, हरियाणा से। श्री राकेश कुमरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी कुमरा जी, राम विहार, दिल्ली से। डॉक्टर अनुभव त्यागी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा त्यागी जी, मोती नगर, दिल्ली से। श्रीमती पूनम ढींगरा जी एवं उनके सुपुत्र श्री हरीश ढींगरा जी, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली से। श्री संजय त्यागी जी एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर आभा त्यागी जी, पटेल नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री रामपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी जी, बलजीत नगर, दिल्ली से। श्री विजय चड्ढा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता चड्ढा जी, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री योगेश कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीणा जी, गणेश नगर, दिल्ली से। आए अब हम सब मिलकर माँ की पावन आरती में सम्मिलित होते हैं। एक बुलंद जय घोष माँ के पावन श्री चरणों में लगाएंगे। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को। मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे।
चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजाचार अति शोभित वर मूत्राधारी भुजाचार अति शोभित वर मूत्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजन कोटि रतन ज्योति श्रीमाल के तुम राजन कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम कदले गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षत पुष्पान् गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहना कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ गिरिजाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ
तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजाधिकर वीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जयकारा माँ शेरों वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ पहाड़ा वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ जोता वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय माता दी। 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 ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। शूद्रता का भाव कोई अब नान्तस में पलेगा। नहीं सुना
कुटिलता छद्मना अब स्वार्थ के संबंध होंगे। सब सहायक दुख व तकलीफों में एक दूजे के होंगे। आपके वरदाई में का वर हमें जो मिल सकेगा। आपके वरदाई में का वर हमें जो मिल सकेगा। जगत में आबो हवा हम विषैली रहने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। फूल हम कोई भी कुम्हलाने व मुरझाने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। महक निर्मल आचरण की बिखर जाएगी हवा में। ना चढ़े दूषित परत मन सुमन की पंखुड़ी पे। एक भी अब योग्यता यूं ही अविकसित ना झड़ेगी। धुंध से कोई किरण संघर्षरत अब ना रहेगी। आपके तप का जो हमको ओज किंचित मिल सकेगा। आपके तप का जो हमको ओज किंचित मिल सकेगा। नभ में कोई भी किरण फिर हम बंधी रहने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। विवेकी जिंदगी की गति बदल कर हम बढ़ेंगे। कैद थे सीमाओं में जो पाँव वो आगे भरेंगे। वक्त साधन और पौरुष जन के हित दे पाएंगे। वो जिंदगी बाकी बची जन सेवा में दे पाएंगे। वो आपके मन का घना कारुण्य जो हमको मिलेगा। आपके मन का घना कारुण्य जो हमको मिलेगा। स्वार्थ तृष्णा में किसी को लिप्त हम होने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। आ
हमारे तुमसे विनती है। तुमसे विनती है, दया करना भवानी माँ हमारी। तुमसे विनती है, दया करना भवानी माँ हमारी। तुमसे विनती है, दया करना भवानी माँ हमारी। तुमसे विनती है, नहीं बनती कहीं बिगड़ी, तुम्हारे द्वार बनती है। नहीं बनती कहीं बिगड़ी, तुम्हारे द्वार बनती है। दया करना भवानी माँ हमारी। तुमसे विनती है, दया करना भवानी